और ये तूने बहुत नीचे कर दिया। जय हिंद मेरे सभी प्यारे भाइयों को, मैं राहुल एक बार फिर से आप सभी का स्टडी एक बार स्वागत करता हूं। तो आज हम करने वाले हैं अलजेब्रा, ठीक है। और एक सेकंड रुकिए। तो आज हमारी क्लास होगी अलजेब्रा की। इसमें पूरे अलजेब्रा को आज खत्म कर लेंगे। जिस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं उस तरह के सभी क्वेश्चंस उठा लिए जाएंगे, और जैसे थोड़े बहुत और पूछे जा सकते हैं उस तरह के क्वेश्चंस को भी आज उठा लेंगे और एक ही दिन में खत्म कर देंगे। स्पीड में करेंगे, धीरे, मतलब आप चाहे उसको बाद में धीरे, हाँ कम स्पीड करके देख लेना, थोड़ा सा और ऊपर, ठीक है, थोड़ा सा, ठीक है, चलो ठीक है। तो जैसे आपको सही लगे उसके हिसाब से बाद में देखना, थोड़ी स्पीड में करेंगे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 50-60 क्वेश्चन तो होने चाहिए। हर एक टाइप का एक क्वेश्चन करते हुए चलेंगे। और कुछ बच्चे कह रहे हैं सर आपने अर्थमेटिक से शुरू क्यों नहीं करा। तो मुझे ऐसा लगता है अर्थमेटिक मैंने पहले बहुत सारी पढ़ा दी है, इसलिए मैंने अर्थमेटिक से शुरू नहीं करा था। बट आज के बाद कल से 4 दिन में पूरी अर्थमेटिक खत्म, फिर 2 दिन, 1 दिन में ज्योमेट्री, और अर्थमेटिक के साथ ही मेंसुरेशन भी खत्म करा दूंगा। उसके बाद जब पूरा कोर्स खत्म हो जाए तो 2 दिन में 2 ऐसे पेपर बनाऊंगा खुद अपने आप, सारे एग्जाम्स को देखते हुए कि जो मैक्सिमम क्वेश्चंस बार-बार रिपीट हुए उस तरह के क्वेश्चंस उन पेपर में रखूंगा। लास्ट के 2 दिन हम 2 पेपर करेंगे, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सीख पाएँ। और एक सेकंड रुकिए। तो ओके स्टूडेंट, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। तो अलजेब्रा, तो जल्दी से सभी आ जाइए। ओके हाँ भाई, 10 दिन बहुत दो, ऐसा है इन 10 दिन में हम ऐसा नहीं टाइम पास करेंगे, हम इन 10 दिनों में मैक्सिमम, और थोड़ा सा छोटा पास और कर दे। तो ठीक है, आप जल्दी टाइम वेस्ट ना करते हुए, जो बात है कि 10 दिन बहुत है कि नहीं है, बात की बात है, बहुत है 10 दिन, बस तुम पढ़ने में ध्यान दो। अभी माइंड में दूसरी बातें आनी चाहिए, 10 दिन है बहुत कि नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि तुम्हारे अगर सोचने से कि 10 दिन बहुत है कि नहीं है पेपर आगे तक चल जाए। पेपर तो उसी तारीख को, और 10 दिन बहुत है, हर बच्चे के लिए यही 10 दिन मिले, ऐसा नहीं है तुम्हारे लिए कम दिन मिले हैं, ठीक है। तो हर बच्चा आज के टाइम पर एक बराबरी पे यही 10 दिन है जो आपको आगे और पीछे करेंगे। तो क्वेश्चन देखते हैं। कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन कह देगा a का क्यूब माइनस b का क्यूब इक्वल टू 56, ठीक है। पहला पोर्शन करेंगे वैल्यू पुट वाला, फिर करेंगे पहले वैल्यू पुट वाले क्वेश्चंस करेंगे, फिर करेंगे x प्लस 1/में x वाले। इस तरह के क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, x प्लस 1/में x। बट क्या है कि तुमने देखा हो छोटे छोटे क्वेश्चन करा दिए, बट आजकल इस पे छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं आ रहे। जो बड़े बड़े क्वेश्चन पूछता है घुमा फिरा के वो सारे क्वेश्चन करेंगे x प्लस 1/में x। जिस तरह के भी मुझे लगेगा जो भी आते हैं, और जो फॉर्मूले बेस्ड आते हैं डायरेक्ट, उस फॉर्मूले बेस्ड भी आज ही कर लेंगे, ठीक है। तो कहीं पर लिख दिया a क्यूब माइनस बी क्यूब 56, और फिर लिख दिया a माइनस बी इक्वल टू 2 और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू पूछ लेगा, ठीक है। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। हाँ भाई जल्दी से, हाँ भाई किसी दो जेई का तो चल ही रहा है, बट यही सारी चीजें हर एक एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछी जा रही हैं। तो सभी एग्जाम के, चाहे कोई एनटीपीसी, चाहे सीजीएल का प्री, चाहे सीएचएसएल का प्री की तैयारी कर रहा है, हर किसी के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है, ठीक है। आप देख सकते हो सारी क्लासेस। तो होगा क्या, जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है तो इस क्वेश्चन को करने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन और मैं आपसे पूछ लेता हूँ। अगर कहीं पर ऐसा लिखा जाए x माइनस वाई इक्वल टू 2, ठीक है, और उसने बोल दिया x मल्टीप्लाई वाई इक्वल टू 24, और वो पूछ लेगा हमसे x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर बताइए, ठीक है। तो अब होगा क्या आपके दिमाग में, तो अब होगा क्या, हमें पता है x और y ऐसी दो वैल्यूज हैं जिन दोनों का डिफरेंस 2 है। पहली बात तो ये हमें यहाँ से पता लग चुकी है। अगर मैं कहूँ y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 3 रख लूंगा तो कोई दिक्कत है आपको? कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? 3 में से 1 गया 2, यहाँ तक तो बात सही थी। बट जब 3 और 1 की मैंने मल्टीप्लाई करी तो 24 नहीं आया। तो मैंने जो ये वैल्यू मानी है गलत मानी है। ऐसी वैल्यू माननी है जिनके बीच में 2 का डिफरेंस भी हो और मल्टीप्लाई करने पर 24 भी बने। तो मैंने सोचा यार अगर मैं इसे ये मान लूँ 6 4 जा 24, मेरे दिमाग में आया, ठीक है, या तो 8 3 जा 24 होता है या 12 2 जा, तो 6 4 जा, इसी में 2 का डिफरेंस भी है और इन दोनों मल्टीप्लाई भी 24। तो यहाँ से कंडीशन सेटिस्फाई होगी। हाँ 6 में से 4 जाएगा 2 आएगा, पहली कंडीशन, और इन दोनों को मल्टीप्लाई भी 24, 100% दोनों कंडीशन सेटिस्फाई। तो मैं इसकी वैल्यू 6 यहाँ पे रख सकता हूँ एस की, और एक्स की 6 का स्क्वायर मतलब 36, और वाई की कितनी मानी है 4, 4 का स्क्वायर मतलब 16। तो ये कितना हो गया हमारा आंसर 52। इसी तरह से जब ये वाला क्वेश्चन हमने देखा था, ये क्या कह रहा था क्वेश्चन, ये क्वेश्चन था हमारा a का क्यूब माइनस b का क्यूब इक्वल टू
56, a माइनस बी इक्वस टू था 2 और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वस टू पूछा गया था। ये क्वेश्चन था, हमसे पूछा गया था। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये पूछा था, तो सबसे पहली बात जो हमारे दिमाग में आएगी कि भाई एक ऐसी वैल्यू लो जिसका क्यूब 56 से बड़ा हो। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यूब क्यों ले 56 से बड़ा? क्योंकि देखिए अगर ऐसा क्यूब लिया जिसका क्यूब करने पर, जैसे मैंने कोई वैल्यू ले ली 3 ले ली, 3 का क्यूब 27, तो 56 से कम है, और 27 में से मैं कुछ भी माइनस करूंगा 100% 56 से कम वैल्यू आएगी, और मुझे 56 से ज़्यादा वैल्यू चाहिए। तो इसका मतलब जो यहाँ वैल्यू होगी वो 56 से ज़्यादा होगी। तो मैंने देखा सबसे पहला ऐसा कौन सा क्यूब है, वो है 4 का, 4 का क्यूब 64। अब हाँ 64 में से कुछ भी माइनस करेंगे तो कहीं ना कहीं 56 आने के चांस है। अगर मैं a की वैल्यू 4 मानता हूँ, इस कंडीशन में b की वैल्यू कितनी माननी पड़ेगी? तो इस कंडीशन में b की वैल्यू मुझे माननी पड़ेगी 2। क्यों? क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस 2 है। अगर b की 2 मानूंगा तो यहाँ पे भी 2 रख के देखो, 2 का क्यूब कितना होता है 8, और 64 माइनस 8 जब मैंने देखा तो 56 100% सेटिस्फाई हो गई है कंडीशन। अगर सेटिस्फाई हो रही है तो हाँ यहाँ से मुझे पता लग चुका है a की वैल्यू 4 होगी और b की 2, तो a की 4, 4 का स्क्वायर 16, b की 2, 2 का स्क्वायर 4, और 16 और 4 आंसर आ गया हमारा 20। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जल्दी से। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, और एक ऐसा नहीं है किसी बच्चा को ये लगा यार ऐसे वाले क्वेश्चन तो हमें आते हैं, तो नेक्स्ट टाइप अच्छा आएगा। 3-4 टाइप हैं, सारे एक ही दिन में कवर होंगे, कहीं ना कहीं आपको आगे जाके फायदा मिलेगा। और अभी मुझे लग रहा है ये क्वेश्चंस भी आते हैं इस तरह के, फायदा अभी भी आपको मिल रहा होगा। तो एक ऐसा ही क्वेश्चन और जल्दी से कर लेते हैं फिर बदलते हैं चीज़ों को। ठीक है, अभी सारे क्वेश्चन रखेंगे वैल्यू पुट वाले। क्या देगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बताइए। ठीक है, तो आपके दिमाग में सबसे पहले कि सर ने कहा था कि ये वाली वैल्यू 117 से बड़ी होनी चाहिए। अगर मैं आज 4 का क्यूब रख दूं तो 64 नहीं आंसर आ सकता। 5 रख के देखता हूं, तो मैंने a की वैल्यू 5 मानी, 5 का क्यूब मतलब 125। ठीक है, अगर मैं a की वैल्यू 5 मानता हूं और मुझे पता a और b टोटल करते हैं 7 बनते हैं, इस कंडीशन में मुझे b की कितनी माननी पड़ेगी? 2। रख के देखता हूँ क्या 2 का क्यूब जो 8 आया उसमें 125 में घटाने पे 117 आ रहा है भाई। तो 100% a और b की वैल्यू सेटिस्फाई है, a की 5 b की 2। तो इसे मैं यहाँ भी पुट करूँगा, a की 5 तो a का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, b 2 है 2 का स्क्वायर 4, तो ये आंसर आ गया मेरा 29, ये आंसर आ गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं जल्दी से। यहाँ तक साफ साफ दिख रहा हो किसी को कोई दिक्कत? बहुत बेहतरीन, सही बच्चों का आंसर भी आ सकता है, बहुत बेहतरीन, शाबाश गजब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या करा है। अब इसी के ऊपर इस तरह से भी क्वेश्चन वो पूछ लेता है। एक सेकंड रुकिए, अपने पोटली पत्र मैंने खोल लिए हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन देखिए, कभी कभी ऐसे दे देगा, क्या देगा? ए स्क्वायर इक्वस टू बी प्लस सी, और बी स्क्वायर इक्वस टू सी प्लस ए, और सी स्क्वायर इक्वस टू ए प्लस बी। और वो हमसे पूछ लेगा फाइंड कीजिए 1/में a + 1 प्लस 1/में b + 1 प्लस 1/में c + 1 बताइए। ऐसा नहीं है कि हर बार वो जब भी ये वाली कंडीशन देगा कि आपको ये गिवन है, ऐसा नहीं है हर बार यही पूछेगा। वो बहुत सारी चीज़ें पूछ सकता है। अब मैं बताऊँ क्या क्या पूछ सकता है। जैसे उसने ये दे दिया, तो इस कंडीशन में हमेशा आपको जो वैल्यू माननी है, क्योंकि अभी 5-6-7 दिन बाद पेपर है, तो पूरा इस पर खोलने का कोई फायदा नहीं है भाई ऐसे करें वैसे। अभी थोड़ी थोड़ी चीज़ें भी ध्यान रखोगे तो कहीं ना कहीं पेपर में सीधा माइंड में स्ट्राइक करेगी और चीज़ें आपको मतलब आप आंसर दे पाओगे। तो करना क्या, जब भी 4-5-6 कंडीशन आप पूरी बुक भी देखो ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखो, तो 5-6 ऐसी कंडीशन बनती है, उसमें से एक ही है 6 की 6 कंडीशन बताऊंगा। पहली है, जब भी ये कहता है इसके अंदर a की वैल्यू 2, b की 2 और c की 2 मान लेना। अब आप कहोगे सर जी हम अपने आप से कैसे मान लें? तो ऐसा है, दो अगर आप a की वैल्यू 2 मानते हो तो आपको पता है 2 अगर मैं a को रख रहा हूँ तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। यहाँ तक दिख रहा है? दिख रहा है। और मैंने b की भी 2 मानी और c की भी 2, तो b को भी 2 रखूँगा और c को भी 2, और इन दोनों को टोटल करूँगा कितना हो गया 4। तो मैंने देखा कि हाँ भाई a की 2 और b की 2 और c की 2 रखने पर दोनों तरफ इक्वल वाली कंडीशन सेटिस्फाई। तो इसी तरह से जब मैं यहाँ रखूँगा b की 2 तो 2 का स्क्वायर 4 और 2 + 2 4, ये भी सेटिस्फाई ये भी सेटिस्फाई, इसीलिए यहाँ से ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब इसके बाद अभी तो उसने ये पूछा है, इसके अलावा कुछ भी पूछेगा हर बार क्या रखेंगे? a की 2 b की 2 c की 2। जैसे देख लेते हैं, अभी तो उसने ये क्वेश्चन पूछा है, तो यहाँ पर a की 2 b की 2 c की 2 अगर ऐसे रखेंगे तो ये 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3, ये भी 1/3 और ये भी 1/3। अब जो बहुत ज़्यादा जरूरी चीज़ जो आगे आपके यूज़ होने वाली है, क्या यूज़ होने वाली है? अगर कहीं पर भी ऐसे लिखा है 1 के नीचे 2,
और ऐसा कितनी बार लिखा है, 2 बार, तो हमेशा ये 1 देगा प्लस होने पर। इसी तरह से 1 के नीचे 3 लिखा है और ये कितनी बार लिखा है, 3 बार, तब भी ये हमेशा हमारे को कितना देने वाला है, 1। और इसी तरह से 1 के नीचे 4 लिखा और कितने बार लिखा है, 4 बार लिखा है ऐसा, तब भी प्लस करने पर यहाँ से हमें क्या मिलने वाला है, 1। अब ये बात मैंने इसलिए बताई है क्योंकि आगे जाके इसका यूज़ होने वाला है, ठीक है। तो हमने देखा कि अगर 1 के नीचे 3 और 3 बार प्लस हो रहा है तो यहाँ से हमें पता लग गया हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 1। अब ऐसा है, अगर इस क्वेश्चन को किसी और तरीके से उसने पूछ लिया होता, कैसे पूछ लिया होता, कंडीशन उसने यही दी होती और आपसे ये पूछ लेता a² + b² + c² अपॉन में 2abc, तो आपको पता है अगर ये वाली कंडीशन गिवन है तो इस कंडीशन में a की 2, b की 2, c की 2 हम मान सकते हैं। तो इसी तरह से डायरेक्ट हम a की 2 रखते हैं, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे भी 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पे भी 2 का स्क्वायर 4 और 2, a की 2, b की 2, c की 2। अगर ऐसा करोगे तो 4 और 4 8 4 12 और ये हो जाएगा 2 और 2 4, वो 2 2 4 2 8 2 16, काट लेना, 4 3 12 और 4 4 16, ये आपका क्या आ जाता, आंसर आया था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह का जो बहुत ज़्यादा आजकल पूछा जा रहा है। किस किस का आंसर आ गया, बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, सभी का आंसर आ चुका है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही प्यारा सा, एक साइड मार्कर ले लो सर, दूसरे वाला मार्कर दो यार, ठीक है। तो दूसरा देखिए, अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन पर आए तो एक ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, क्या देगा, a + b + c = 2, ये s है, ठीक है। और वो आपसे पूछ लेगा s - a का होल स्क्वायर प्लस s - b का होल स्क्वायर प्लस s - c का होल स्क्वायर प्लस s का स्क्वायर अपॉन में क्या देगा, a² + b² + c²। इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेता है। अब आप क्या करोगे, अभी अभी मैंने बोला कि वैल्यू पुट वाले क्वेश्चन चलेंगे अभी, इसके बाद नेक्स्ट x + 1/max, फिर और कुछ क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। तो आप सबसे पहले वैल्यू पुट करना ही रखोगे भाई, वैल्यू पुट करके देखोगे जब क्वेश्चन ही वो चल रहे हैं। तो आपने वैल्यू पुट करी, अगर आप इसे 2 मान लो, इसे भी 2 और इसे भी 2, तो आप देखोगे 2 और 2 4 और 2 6, ये 6 हो चुका है। अगर इक्वल के इधर 6 है तो इक्वल के इधर भी 6 होना चाहिए था। अगर इधर 6 बनाने के लिए यहाँ पे 2 तो है, s की वैल्यू क्या रखूँ कि 2 से मल्टीप्लाई होते ही 6 बन जाए, तो आप कहोगे s की वैल्यू 3 रख दो सर। हाँ भाई सही भी है, 2 3 6। अब आपके दिमाग में एक बात और आएगी, सर आप हर बार 2 2 रख ले हो, ठीक है, आप अपनी इच्छा से क्यों रख रहे हो 2, कुछ और रख के देखो। तो चलो भाई कुछ और रख के देख लेते हैं, आप इसे 4 4 4 रख के देख लेना। उस कंडीशन में 4 4 8 और 4 क्या हो जाएगा, 12। अगर इक्वल के इधर टोटल 12 हो रहा है तो इधर भी 12 बढ़ाना पड़ेगा। उस कंडीशन में s की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, s की वैल्यू 6। या तो पहली वाली वैल्यू रख देना तब भी आंसर वही आएगा, या ये वाली रख लेना तब भी आंसर वही आने वाला है। पर दिक्कत क्या होगी, दिक्कत सिर्फ ये होने वाली है, क्या होने वाली है दिक्कत, कि इससे थोड़ी सी लेंथ ही पड़ जाएगी कैलकुलेशन। तो हम कौन सी वाली वैल्यू रखेंगे, पहली वाली। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 2 2 यही मानेंगे, तो 2 और 2 4 और 2 6। तो इस कंडीशन में s की वैल्यू हमने क्या मान ली थी, सॉरी 3 मान ली थी, ठीक है। अब रख के देख लेते हैं। अब देखो यार, a की वैल्यू 2 है, b की 2 है, c की 2 है, ठीक है, और s की कितनी है 3। तो 3 - 2 1 का स्क्वायर 1, 3 - 2 1 का स्क्वायर 1, ये 3 है, ये भी 2 है, तो 3 - 2 1 का स्क्वायर 1, और s की वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। a की वैल्यू कितनी है 2, 2 का स्क्वायर 4, a की 2 का स्क्वायर 4, c की 2, 2 का स्क्वायर 4। अब इसको जब नीचे लिखेंगे तो 1 2 3 3 और 9 12, और नीचे 4 4 8 4 12, 12 से 12 काट दें, आंसर कितना आ जाएगा 1। किसी को डाउट जल्दी से बताइए। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया, शाबाश, गजब, बहुत बेहतरीन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ भाई दो, आवाज गई, एक सेकंड रुकिए। हाँ भाई देखिए, तो क्वेश्चन पर आया था, कुछ बच्चे कह रहे एक एक नहीं ले सकते, ठीक है एक एक ले सकते हैं, बट दिक्कत क्या आएगी देखो, एक बार इसे मिटा देता हूं मैं।
एक एक ले सकते हैं, बट दिक्कत यहाँ पर आएगी कि जब आप एक 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 लोगे तो ये 3 हो जाए, तो 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई करें, 3 हो जाए, तो फिर ऐसी कंडीशन में आपको इसे 3/2 मानना पड़ेगा। और इस कंडीशन में आपकी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, थोड़ी सी लेंथी। ऐसा नहीं है कि एक नहीं ले सकते, लेके देख लेना, इसे एक इसे एक इसे एक, तब ये 3/2 हो जाए। और इस कंडीशन में थोड़ी सी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, टफ, तब आपको दिक्कत बनेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन, हाँ ये हो गया। अब देखिए बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, इसे मैं बहुत प्यारी सी ट्रिक से बताऊंगा। अक्सर ये बोको में आपने देखा हो बहुत लंबे मेथड से क्या होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन की बहुत प्यारी सी ट्रिक की देखते ही आप बता दोगे। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है a/1 - a प्लस b/1 - b प्लस c/1 - c प्लस d/1 - d इक्वल्स टू 1 दे देगा, और पूछ लेगा 1/1 - a प्लस 1/1 - b प्लस 1/1 - c प्लस 1/1 - d क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का 1 सेकंड में आंसर हम कैसे दे सकते हैं, तो ये सीखते हैं। इससे पहले इससे एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, उससे आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी कि ट्रिक है क्या। दो, अगर इससे छोटा क्वेश्चन वो देता, कैसे a/1 - a प्लस b/1 - b इक्वल्स टू 1, और वो आपसे पूछ लेता 1/1 - a प्लस 1/1 - b क्या होगा, वो आपसे ये पूछ लेता। अब आप क्या सोचते, या तो आप इसे 2 तरीकों से कर सकते हो। पहली तरीका, आप सोचोगे इसका और इसका टोटल 1 होगा, और मैंने बताया था 1 के नीचे अगर 2 लिखा है और कितनी बार लिखा है 2, तो क्या बनाएगा 1। अगर मैं ऐसा करूं, मैं इस वाले पार्ट को आधा मान लूं 1/2 और इस वाले पार्ट को ही 1/2, तो आप देखोगे इन दोनों का टोटल क्या होने वाला है, 1 हो जाएगा। तो हाँ मैं मान सकता हूँ। ठीक है, जब मैंने इसको 1/2 माना, दूसरा तरीका भी बताऊंगा इसके बाद, फिर तीसरा जिससे हम देखते ही आंसर दे देंगे कि हाँ देखते झट से आंसर आ जाएगा। तो हमने देखा a/1 - a इक्वल्स टू कितना हो गया 1/2। इस कंडीशन में जब इसे सोल्व करेंगे तो 2 इधर आ जाएगा, तो ये 2a इक्वल्स टू 1 - a हो जाएगा, माइनस a इधर, हाँ माइनस a इधर आ जाएगा, माइनस a इधर आएगा, तो ये हो जाएगा 3a इक्वल्स टू 1, और यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1/3। ठीक है, अब होगा क्या, अब आप देखो कि यहाँ पर a की जगह सिर्फ b तो लिखा है, यही तो लिखा हुआ है, और तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर यहाँ a की जगह b लिखा है, तो जैसे इसकी कैलकुलेशन करने पर a की 1/3 आई है, यहाँ से b की वैल्यू भी 1/3 आने वाली है, तो यहाँ से b की वैल्यू भी पक्का पक्का हमें क्या मिलने वाली है 1/3। बस अब इसके अंदर अगर मैं a की वैल्यू रख दूँ 1/3, फिर दूसरे मेथड को देंगे वो जो थोड़ा ईजी है, फिर तीसरा तो बिल्कुल ईजी है। अगर मैं इसके अंदर 1/3 रखता हूँ, तो यहाँ पर देख लेता 1/1 - a, यहाँ तक दिख रहा होगा। ठीक है, मैं इसके जगह 1/3 रखता हूँ, तो ये सोल्व करने पर क्या हो जाए 3 एकम 3 में से क्या 2/3, तो ये 2/3 होगा, 1 सही 2/3, इसका 3 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 3/2। अगर इसकी वैल्यू हमारी 3/2 आ चुकी है इसकी, तो इसकी वैल्यू भी हमारी क्या हो जाएगी 3/2, तो हम दोनों जगह 3/2 रख देंगे। अब आप पूछोगे इसकी क्यों हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर भी तो 1/3 पुट होगा, b की वैल्यू भी वही है जो a की वैल्यू है, तो भाई सेम, बस a की जगह यहाँ b तो रखा है, कैलकुलेशन तो उसी तरह चलनी है, तो ये भी 3/2, ये भी 3/2। और कल भी ये बताया था मैंने, अगर नीचे वाली वैल्यू सेम है तो डायरेक्ट उसे ऐसा का ऐसे रख दो, और ऊपर वाले दोनों जोड़ दो, 3 और 3 6, और 2 से जब 6 को काटेंगे कितना आएगा 3 पर, और ये इसका क्या हो गया आंसर। पहला तरीका तो ये है। इसी तरह से अगर इसको करोगे तो 1/4 1/4 1/4 1/4 मान लो, फर्स्ट तरीका। अब दूसरे तरीके पे आते हैं जल्दी से। ठीक है, इसको तो आप समझ चुके होंगे, अब दूसरा तरीका देखते हैं, फिर देखेंगे डायरेक्ट इसका आंसर कैसे देने वाले हम। तो देखिए दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरे तरीके में क्या क्वेश्चन था हमारा, a/1 - a प्लस b/1 - b इक्वल्स टू 1 था, और क्वेश्चन ने पूछ क्या लिया था 1/1 - a प्लस 1/1 - b हमें बताना था, यही तो पूछा था। ठीक है, तो दूसरा वाले एक सेकंड थोड़ा सा इसे ऐसे लिखता हूँ जिससे a/1 - a प्लस b/1 - b। अब आप एक बात बताइए, दूसरा तरीका ऐसा है, इसमें थोड़ा सा क्या करना है, अगर मैं यहाँ पर +1 कर दूँ और यहाँ पर भी +1, कोई दिक्कत नहीं है। पर दिक्कत क्या है, अगर इक्वल के इधर 1 और 1 2 जोड़ा है, तो इक्वल के उधर भी मुझे 2 जोड़ना पड़ेगा। उस वाले पिछले मेथड में क्या था, उसमें तो डायरेक्ट हमें पता है वैल्यू हम ये पुट कर सकते हैं, शायद 5-6 सेकंड एक्स्ट्रा लगे होंगे, बट वो चीज़ आपको हमेशा याद रहेगी और आप उस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो।
इसमें क्या है, इसको आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा कि एक एक यहाँ पे पुट करना है। अब इसके आगे जब जाएंगे तो ये क्या होगा, एलसीएम यहाँ पर 1 माइनस ए आ जाएगा। किसको, सिर्फ इतने को सोल्व कर रहे हैं, ठीक है, और इस पार्ट को अलग करेंगे। तो जब इन दोनों का देखेंगे, इसके नीचे एक है, इन दोनों का एलसीएम 1 माइनस ए आ गया है, और यहाँ से जब 1 माइनस ए से 1 पे जाएगा 1 इंटू ए प्लस इसी तरह 1 से ए किस पे आएगा, या 1 माइनस ए आ जाएगा। फिर इसकी बात करेंगे, एलसीएम लेंगे तो आ जाए बी प्लस 1 माइनस बी इक्वल्स टू 1 और 2 ए हो जाएगा 3। अब जब इसे आप देखोगे तो ए से ए कट जाए, यहाँ बी से बी कट जाए, तो आपने देखा ये 1/1 माइनस ए आ गया, ये प्लस 1/1 माइनस बी आ गया इक्वल्स टू ये आ गया हमारा 3। और यही तो हमें चाहिए था, 1/1 माइनस ए प्लस 1/1 माइनस बी, और यहाँ से हमारा आंसर क्या आ चुका है 3। अब यहाँ से आपने एक चीज़ देखी, क्या देखा, जब a/1 माइनस ए को पहले यही तो था सिर्फ, जब इसे हमने प्लस करा 1 तो ये डायरेक्ट किस में बदल गया, 1/1 माइनस ए में। इसी तरह से b/1 माइनस बी में जैसे ही एक जोड़ा तो ये 1/1 माइनस बी में बदला। अगर मैं चाहता हूँ इसको इसमें बदलना, इसको इसमें, इसको इसमें, इसको इसमें, तो मैं क्या करूँगा, तो मेरा सीधा सीधा क्या रहेगा, मुझे पता है कि अगर मैं इसके अंदर एक जोड़ दूं तो ये इसमें बदलेगा, इसमें एक जोड़ दूं तो ये इसमें बदलेगा, इसमें एक जोड़ दूं तो ये इसमें, और इसमें एक जोड़ दूं तो ये किसमें बदल जाएगा, इसमें। और जब मैंने देखा कि इक्वल के इधर मैंने कितने जोड़े हैं, 1 2 3 4 जोड़ दिया है, तो इक्वल के उधर भी मुझे 4 जोड़ना पड़ेगा, और डायरेक्ट जैसे ही एक में 4 जोड़ूंगा मेरा आंसर कितना आ जाएगा 5। आप समझ गए होंगे बात को। हुआ क्या है भाई, इसको इसमें बदलने के लिए एक जोड़ा, इसको इसमें बदलने के लिए एक जोड़ा, इसको इसमें बदलने के लिए एक, और इसको इसमें बदलने के लिए एक। मैंने देखा इक्वल के इधर मैंने 4 जोड़ दिया, तो इक्वल के इधर भी 4 जोड़ा, और जैसे ही एक में 4 जोड़ूंगा मेरा आंसर आ गया 5। किसी को डाउट जल्दी से बताइए। हाँ भाई, दो इसी, ये क्वेश्चन हर बार इसी तरह से आता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इस क्वेश्चन में कुछ वो अपने हिसाब से बदल देंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चनों के टाइप है ना, ये बन चुके हैं और इसी तरह के ही ये चलते रहते हैं। अगर आप देखोगे बुक उठा के तो कितनी बार ये रिपीट हो चुके हैं। हाँ, वो करेगा क्या, ज़्यादा आपके लिए बुद्धि का क्या कर देगा, वो अगर अपनी बुद्धि लगाएगा तो ज़्यादा इस क्वेश्चन में ये कर सकता है वो, ठीक है, वो ज़्यादा ये कर देगा, a/1 माइनस ए प्लस b/1 माइनस बी प्लस c/1 माइनस सी इक्वल्स टू 1, और आपसे पूछ लेगा 1/1 माइनस ए प्लस 1/1 माइनस बी प्लस 1/1 माइनस सी। बताइए कितना होगा। मतलब जहाँ 4 थे वहाँ 3 पूछ रहे, आपको बताया +1 यहाँ, +1 यहाँ, +1 यहाँ, तो आपने देखा 1 2 3 जोड़ा इधर, तो इधर भी 3 जोड़ देंगे और सीधा आंसर आ जाएगा कितना, 4। ये आंसर आ गया। किसी को डाउट जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अरे एग्जाम तो कल परसों है, याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा, कैसी बात कर रहे हो बच्चों वाली, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं, या फिर वैल्यू पुट कर लेना। अगर ये याद नहीं रहा ना तो सिंपल वैल्यू पुट कर लेना, सबसे बेस्ट है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, वैल्यू पुट करने वाला फिर सबसे बेस्ट है। 5x माइनस 3 अपॉन में x प्लस 5y माइनस 3 अपॉन में y प्लस 5z माइनस 3 अपॉन में z इक्वल्स टू 10। चलो वैल्यू पुट करके ही दिखाते रहता हूँ, क्योंकि वो सबसे आसान रहता है वैल्यू पुट करने वाला मेथड। कभी कभी लॉन्ग पड़ जाता है पर आपको याद रहेगा। तो कह रहा है ये बताइए, ठीक है। तो उसने ये पूछा 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। अब आपको पता है अगर मैं यहाँ पर 10 की जगह क्या रख देता 1, तो आपको पता है कि 1 2 3 पेयर बनकर एक जोड़ रहे हैं, मतलब 3 ऐसे पेयर जुड़कर एक बना रहे हैं। इस कंडीशन में हम क्या क्या वैल्यू रख सकते हैं, तो इस कंडीशन में हम वैल्यू रख सकते हैं इसके 1/3, इसकी 1/3 और इसकी 1/3। अभी तो बताया था कि एक के नीचे 3 और ऐसे ऐसे करके 3 बार जुड़ जाए आपस में तो 1 बनाएगा, तो ठीक है भाई रख लिया। पर यहाँ पर ये 1 थोड़ी था, ये 10 था, 1 से 10 गुना ज़्यादा 10 टाइम्स, तो ये भी 10 गुना ज़्यादा 10/3, ये भी 10/3 और ये भी 10/3 हमें मानना पड़ेगा। इतनी सी बात समझ आ गई, जल्दी से बताइए, ठीक है। इसी तरह से आप सब सिंपल है, वैल्यू मान लेना, एक जोड़ने में अगर आपको दिक्कत आ रही है तो, ठीक है। अब सिर्फ इसे सोल्व कर लो, यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वही y की वैल्यू होगी, वही z की। क्यों? क्योंकि देखिए इसको हमने 10/3 के बराबर माना है,
और आप देखोगे जहाँ x लिखा है उसकी जगह बस y तो लिख दिया है, बात तो दोनों ही सेम है, यहाँ पे -3 यहाँ पे -3, यहाँ पर x की जगह बस y है, ये भी सेम टू सेम है। तो बस x की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से। तो इसको हमने सोल्व करके देखा 5x - 3 अपॉन में x इक्वल्स टू 10/3, ठीक है। और जब आपका ये सब कुछ हो जाएगा ना ख़त्म, क्या ख़त्म हो जाएगा, ये क्रैश कोर्स वाला, तो जो 9 से 10 वाली आपकी क्लास चल रही है उसमें बताऊंगा 1 क्यों जोड़ा 2 क्यों जोड़ा। आप समझ नहीं रही, ये आपका क्रैश कोर्स है, आपको चीज़ें वो आपके लिए मैं वो चीज़ें दे रहा हूँ जो पेपर में दिखते ही आप यार अभी 5 दिन पहले ये चीज़ करी थी, ठीक है आंसर लगा दिया। ऐसा नहीं कि मैं अगर आपको ऐसे पढ़ाने लगूँ तो अलजेब्रा तो 10 दिन में भी ख़त्म नहीं हो रहा, यहाँ मैं 1 दिन में ख़त्म करा रहा हूँ। तो थोड़ा साथ दो, शांति से बैठ के ये क्वेश्चन मत पूछो सर जी 1 क्यों जोड़ दिया 4 क्यों जोड़ दिया, समझ रहे हो। तो थोड़ा सा तो शांति बनाए रखें। तो देखो, तो अब 5x - 3/x इक्वल्स टू 10/3। तो अब करना है क्या, और सारे क्वेश्चनों के जवाब दूंगा, टेंशन मत लो, तुम्हारा यार तुम्हारे लिए तो है हम यहाँ पर। तो 3 की मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे, तो 3 की यहाँ करें 3 5 15x - 3 3 9, यहाँ पे x लगे तो आ गया 10x। अब आपको नॉर्मल पता है 10x इधर आ जाए, 15x में से जाएगा तो 5x आ जाएगा, और ये -9 उधर जाए तो 9 आ जाएगा। तो यहाँ से आपने x की वैल्यू निकाल सकते हो, क्या आ जाएगा 9/5। अगर x की वैल्यू 9/5 है तो मैंने ये भी क्या बताया था आपको, जो s की वैल्यू आएगी वही हमारी y की आएगी और वही हमारी z की। अगर x 9/5 है तो यहाँ पर अगर 9/5 9/5 रखूँगा तो उल्टा हो गया 5 ऊपर चले आएगा। तो मैं यहाँ रख देता हूँ ये 5/9, ये भी +5/9 और +5/9। टोटल करते वक्त आपको पता है अगर नीचे वैल्यू सेम चल रही है तो वो तो वैसी की वैसी रखी जाती है, और ऊपर 5 और 5 10 5 15। अगर इसे काटा पीटी कर सकते हो काटते हैं भाई, 3 से 5 पर और 3 से 3 पर। तो ये क्या आ गया हमारा 5/3 आंसर। किसी को डाउट जल्दी से बताइए। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, वो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ये बहुत बार पूछता है। चलो ये वाला क्वेश्चन भी कर ही लो, आपको थोड़ा सा लेंथी है, चलो इसको बाद में कराऊंगा, आपको लेंथी लगेगा, ये आप कर ही लो, थोड़ा सा लेंथी लगेगा, डायरेक्ट इसका आंसर याद रख लेना। छोड़ो तुम बाद में करना इस क्वेश्चन को, पहले ये वाला क्वेश्चन कर लो। कहाँ कर दिया ना, एक सेकंड रुक जाओ, मैंने अपने पोटले पत्र खोले तो हैं। दो, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत आसान है, आसान क्या अच्छा सा भी है। दो, पहले एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। अगर ऐसे लिखा जाए कभी भी a+5 का होल स्क्वायर प्लस b+6 का होल स्क्वायर प्लस c-5 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, और वो आपसे a+b+c की वैल्यू पूछ लेता है, तो इस कंडीशन में आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। हाँ भाई, a+b+c की कंडीशन बताइए, और सारी चीज़ें कराई जाएंगी, और अर्थमेटिक सब कुछ शांति से बनाए रखें, ठीक है। शांति तो तुमने बनाई रखी है, शोर तो नहीं कर रहे, बट ये है कि हाँ सारी चीज़ करा दी जाएंगी। थोड़ी सी डाल लेता हूँ मैं एक सेकंड, वैसे दिख तो रहा है यार, तो ठीक है। अब देखिए, जब भी वो ऐसा क्वेश्चन देगा तो आपको करना क्या है, आप देखो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ये किस कंडीशन में हो सकता है आपको होता है, यहाँ पर प्लस है, अगर यहाँ पर कोई वैल्यू ऐसी आ जाए 0 आ जाए, और ये भी 0 बन जाए और ये भी 0, तभी तो टोटल हो गया 0 बनेगा। और अगर आप इसे 0 बनाना चाहते हो तो ये एक ही कंडीशन में 0 बन सकता है, वो किस कंडीशन में, जब यहाँ पर एक ऐसी वैल्यू रखी हो जो 5 में घटाते ही 0 बन जाए। तो मैं इसको अगर ये +5 अगर मैं इसे -5 मान लूँ, तो आप देखो -5 + 5 कितना होता है 0, तो आप कहोगे सही बात है सर। फिर मैं यहाँ पे b की वैल्यू कितनी मानूँ, तो आप झट से कहते हो सर जी -6 मान लो, और मैं कहूँ यहाँ c की, तो कहो ये -5 है तो +5 मान लो। मैंने ठीक है। अब आप देखो तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो यहाँ से हमारे पास a b c की वैल्यू आ चुकी है। a की वैल्यू -5, b की -6 और c की +5, +5 से -5 कट गया और आंसर आ गया हमारा -6। चलो ये तो एक छोटा सा क्वेश्चन था, ठीक है। अब कभी कभी इसको थोड़ा सा और अप कर देगा लेवल, और पूछ लेगा आपसे, क्या पूछेगा, और बीच में अगर किसी का आंसर आ जाए करे ना यार, तो थोड़ी सी मेहरबानी करके शेयर कर दिया करो, सबको बुला लिया करो, ऐसे कैसे मेरा खून पीने को हो रहे हो सबके सब, ठीक है। पर कोई दिक्कत नहीं, बस तुम सिलेक्शन लो, तुम थोड़े भी हो कोई दिक्कत नहीं, सिलेक्शन होना चाहिए, सिलेक्शन के बाद दावत होनी चाहिए बढ़िया वाली, ठीक है।
कहीं खाली अकेले अकेले जश्न कर लिया ना तो ये बर्दाश्त नहीं हुआ कतई। तो अगला क्वेश्चन देखो, अगर चलो एक जल्दी से आंसर और बताना है, ठीक है। हाँ, a-4 का होल स्क्वायर प्लस b-5 का होल स्क्वायर प्लस c-6 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 हो तो जल्दी से a प्लस b प्लस c बता दो क्या होगा। जल्दी से बताइए, एक सेकंड में आंसर। मैं थोड़े से दूसरा मार्क कर लेता हूँ यार, ठीक है। ठीक है, तो जल्दी से बताइए। तो आप देखो क्या होगा क्या फिर से वही बात, आपको मैंने क्या कहा था, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर अगर 0 है तो ये सिर्फ एक ही कंडीशन में हो सकता है। वो कंडीशन क्या थी? वो कंडीशन ये थी कि ये भी 0 बन जाए, ये भी 0 और ये भी 0, तभी तो तीनों को जोड़कर 0 आएगा। और ये 0 कब बन सकता है? जब यहाँ +4 हो, ये 0 +5 की कंडीशन में, +5 - 5 0, और ये 0 +6 की कंडीशन में। यहाँ से मुझे a और b और c की वैल्यू पता लग चुकी है। तो a की 4, b की 5, c की 6 मैं रख दूंगा तो मुझे यहाँ से मिलेगा कितना? 15, और ये मेरा क्या है आंसर। चलो ये तो ठीक है, बट जैसे ही थोड़ी सी कभी कभी क्वेश्चन वो ऐसे पूछ लेता है। फिर इसके बाद एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन कराऊंगा जो अभी हाल फिलहाल में अगर आपने एग्जाम दिए होंगे किसी चीज़ के तो वो क्वेश्चन आपने देखा होगा और उसको कैसे हम विदिन सेकंड में कर सकते हैं। पर उससे पहले एक इस तरह का क्वेश्चन भी कर लो। कभी कभी वो ऐसे भी दे देता है +3b - 1 का होल स्क्वायर प्लस 5c - +2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, और कह देगा कि फाइंड करो वही a प्लस b प्लस c। अब इस कंडीशन में आप क्या करोगे, जल्दी से बताइए। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया। पिछले क्वेश्चन में सबका आंसर आ चुका, बहुत बढ़िया, शाबाश, गजब, बेहतरीन, लाजवाब। अब आप क्या करोगे, आप देखोगे कि सर ने भी यही बताया, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर अगर 0 है तो इसे भी 0 बनाना पड़ेगा, इसे भी 0, इसे भी 0। बात तो सही है, पर पहले क्या था कि अब 0 कैसे बनाया जाए, अब तो ये दिक्कत आ गई। तो अब करेंगे क्या, हमें पता है इस पूरे को हमें क्या बनाना है, 0। तो हम यहाँ पर रख के देख लेते हैं, 3a + 1 का होल स्क्वायर अगर हमें 0 बनाना है तो उसके लिए हमें a की वैल्यू रखनी है। वो a की क्या होगी, तो जब ये स्क्वायर इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ से सब खत्म, ये +1 उधर जाके -1, तो 3a = कितना आ जाएगा, -1, और a की वैल्यू आ जाएगी हमारी -1/3। इसी तरह से आप b की वैल्यू भी निकाल सकते हो। b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/3, और अगर मैं c की पूछूंगा तो c की आ जाएगी -2/5। कुछ नहीं है, यहाँ प्लस का 2 है तो -2 और नीचे चले आया 5। अब ये वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, a की, b की और c की, पुट कर लो। ये वो है कि ऐसा नहीं है आपके प्री में तो मुश्किल होगा, CBT 1 में इस तरह क्वेश्चन आएगा, पर गलती से आ गया। जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ वो आपको बिल्कुल CBT 1 को मद्देनजर रखते हुए करा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि उस तरह के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इतना ज़्यादा बहुत बड़ा टफ लेवल नहीं आएगा। हाँ, CBT 2 होता या फिर प्री मेंस क्वेश्चन, मेंस हो उसका CGL का, तो बात अलग हो जाती है, बट जो आपका लेवल है उस तरह के क्वेश्चन मुझे पता है किस तरह के आने वाले हैं। तो a की वैल्यू यहाँ पे -1/3, b की वैल्यू +1/3 और c की वैल्यू -2/5 हम यहाँ पुट कर देंगे, ये दोनों कट जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा -2/5। किसको दिक्कत, जल्दी से बताइए। हाँ भाई, बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, गजब, शाबाश, बहुत बढ़िया। तुम सब सेलेक्टेड हो, और तुम यूँ थोड़ी यूँ RRB से क्या फालतू IAS बनने वाले हो तुम, मुझे तो ऐसा लग रहा है, इतने होशियार हो सब के सब। अब एक क्वेश्चन है इतना बेहतरीन सा, उसका 1 सेकंड में आंसर चाहता हूँ मैं तुम सबसे, और हर किसी बच्चे आना चाहिए, ठीक है। और जिसका आंसर आएगा उसको जब जॉब लगी तो दावत भी देनी पड़ेगी, और जिसका नहीं भी आया और जॉब लगे तब भी दे देना। यूँ मत कहना सर जी हमारा आंसर नहीं आया था तो हम नहीं दे रहे आपको दावत। क्वेश्चन लिखो, कह रहा a² + b² + c² बराबर है 2a - b - c - 3, और क्वेश्चन पूछना चाहता है a + b + c, बताइए क्या होगा, ठीक है। तो जल्दी से बताइए 1 सेकंड में। हाँ भाई जल्दी देखिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको करना क्या है, आप क्या देखोगे कि एक a, b और c इनके साथ कोई वैल्यू लिखी है, यहाँ पर तो कुछ नहीं दिख रहा। पर एक बात बताओ, a के साथ अगर मैं 1 लिख दूँ, मतलब a के साथ कुछ थोड़ी लिखा है, 1 लिखा हुआ है या 2 हो सकता था, 2 होता तो दिख जाता, 1 लिखो ना, देखो बराबर है। तो आप देखो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, यहाँ -1 लिखा है और यहाँ पे
b-1, जो इनके साथ लिखा है वही ए बी सी की वैल्यू हो जाती है इस तरह के क्वेश्चंस में। तो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -1, सी की वैल्यू -1, +1 से -1 कट गया और आंसर क्या आ गया हमारा -1। अब इस तरह का क्वेश्चन कभी भी आ जाए, अब आप कहो सर जी ऐसा कैसे हो गया, तो ऐसा कैसे होगा ये हम जानेंगे जब हमारी 9 से 10 बजे वाली जो क्लास चलती है ना, उसमें जब इन चीज़ों को कराऊंगा ढंग से खोल के, तब बताऊं। अभी तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे ही क्वेश्चन देखेगा धड़ल्ले से इसके आगे जो भी वैल्यू होगी, इसके आगे जो भी, इसके आगे भी। अब ऐसा नहीं कि हर बार ये -c आएगा, -b +a, कि आप कहोगे सर जी इसी क्वेश्चन में ही क्या, इस तरह के सभी क्वेश्चन में। कैसे, अगर क्वेश्चन में देखिए ऐसे आ जाए, अगर क्वेश्चन आपका ये आ जाता है, क्या देगा, a² + b² + c² बराबर 2a + b - c और -3, ठीक है। इसमें अगर a + b + c पूछ लेता है, अब बहुत से बच्चे तो ये सोच रहे होंगे सर जी आपने इस क्वेश्चन को पिछले क्वेश्चन के बाद ही क्यों कराया। इसका लिंक उस वाले क्वेश्चन से पूरा है, पर अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको सब कुछ बताऊं ये ऐसे कैसे होता है। बस इतना याद रख लो कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आपको करना क्या, a के साथ क्या लिखा हुआ है 1, तो वो a की वैल्यू हो जाती है। b के साथ क्या लिखा है 1, तो b की वैल्यू, c के साथ -1, तो -1 + 1 कट जाए और इस बार आंसर आ जाएगा +1। किसी को डाउट जल्दी से बताइए, हाँ भाई जल्दी से बताइए। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, गजब। अब देखिए सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं x + 1/x से, ठीक है। तो उसके ऊपर 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। पहले तो एक छोटा सा क्वेश्चन पूछते हैं जो आज तक 7 बार पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में, अच्छे सीजीएल टायर 2 में भी और सीजीएल के प्री में भी पूछा जा चुका है, एलडीसी में भी। क्वेश्चन बहुत ईजी सा है पर बहुत बार पूछा जा चुका है, इसलिए उन 2 क्वेश्चनों को जल्दी से कराता हूँ। पहला क्वेश्चन, फिर उसके बाद सारे क्वेश्चनों को करेंगे। कभी कभी वो क्या देता है x + 1 में x = दे देगा 2। चलो पहले छोटा सा क्वेश्चन ले लीजिए, ठीक है। तो कहते हैं x + 1 में x 2 दे देगा और आपसे पूछ लेगा x की पावर 193 + 1 में x की पावर 192 कितना होगा। क्वेश्चन आसान से है, आपसे मैक्सिमम में से अभी तक आपने आंसर भी निकाल दिया होगा जिस बच्चे ने पहले कर रखा है, बट वो इस तरह का क्वेश्चन पूछ लेता है बच्चों को थोड़ा सा डराने के लिए। पेपर सोचता है यार, कोई सा बैठा होता है पेपर बनाने वाले में सोचता है थोड़ा सा डरा ही दुनिया ने बच्चा कोई आया हो तो फील्ड में। तो होगा क्या इसका आंसर, आपने देखा x + 1 में x अगर 2 है तो इस यहाँ पर आप वैल्यू पुट करके देखो। जब आप वैल्यू पुट करके देखोगे, अगर मैं कहूँ x की वैल्यू 1 मान लो, तो x की वैल्यू 1 मानने पर ये भी 1 हो जाएगा और ये भी 1, और ये 1/1 कितना हो जाएगा 1। तो मैंने देखा कि हाँ, अगर मैं x की वैल्यू 1 मानता हूँ तो 1 और 1 2, और बराबर में भी क्या है 2, तो कंडीशन सेटिस्फाई, इक्वल की कंडीशन तो सेटिस्फाई करनी है हमें। तो अगर 1 रखने पर x की वैल्यू कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो हम करेंगे क्या, यहाँ पे भी x की वैल्यू 1 रखेंगे, और जैसी x की वैल्यू को हम 1 रख देंगे, और हमें पता है 1 की पावर कुछ भी हो, कुछ भी, तो वो 1 ही आएगा। 1 की पावर 10 हो तो 1, 1 की पावर 20 हो तो 1, तो यहाँ पे भी 1 आ गया। इसी तरह यहाँ पर 1 की पावर कुछ भी है तब भी 1 ही आया, तो 1/1 1, तो यहाँ से हमने देखा आंसर कितना आ गया 2। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि x + 1 में x 2 दे रखा हो इस कंडीशन के अंदर, चाहे इसकी कोई पावर भी होती, ठीक है, उस कंडीशन में हमेशा यहाँ पर कुछ भी पूछा गया हो आंसर 2 ही आएगा। चाहे वो ऐसे पूछ लेता x की पावर 56 + 1 में x की पावर 52, कुछ भी पूछ लेता, यहाँ 49 लिख देता, तब भी आंसर आपका क्या आएगा 2। पर किस कंडीशन में, जब यहाँ बीच में प्लस लिखा हुआ है। अगर बीच में प्लस नहीं लिखा होता तो क्या आंसर आने वाला होता, तो देख लेते हैं। अगर बीच में प्लस नहीं होता अगर बीच में वो ऐसे लिख देता x की पावर 53 - 1 में x की पावर 46, इस कंडीशन में हमारा आंसर क्या आता। तो इस कंडीशन में कुछ नहीं, अगर यहाँ पर प्लस था, ठीक है, अभी भी वही है क्वेश्चन, तो वही पूछा मैंने, तो हमने क्या रखा था यहाँ पे x की वैल्यू 1 रखने पर एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही थी। अगर यहाँ पर s की वैल्यू 1 आ गई थी कि यहाँ पर 1 रखने पर कंडीशन सेटिस्फाई है, तो यहाँ पे 1 रखेंगे, फिर से x की 1 की पावर कुछ भी 1, और इधर 1 की पावर कुछ भी 1, और 1/1 1। तो मैंने देखा जब भी माइनस होगा तो आंसर 0 आ जाएगा, प्लस में 2 आएगा, माइनस में 0। किसी को कोई डाउट जल्दी से बताइए, हाँ भाई जल्दी से बताइए। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश, गजब। और जैसे आंसर आ जाएगा एक बार शेयर कर दिया करो यार, सारी दुनिया को बुला लो, ठीक है, क्योंकि जितना ज़्यादा बच्चे लग जाएंगे भैया सबके सब चला करेंगे एक साथ, सबकी जॉब तो लगी जाएगी, एक दूसरे बाद दावत खाने चले करेंगे। अब कैसे अकेले सूखी जॉब अकेले लेके भी मज़ा थोड़ी है, नहीं, तो सारी दुनिया में शेयर कर दो। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, कैसे वाले,
अच्छा एक क्वेश्चन ये और ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। कौन से वाला क्वेश्चन, कभी कभी वो इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेता है, x की वैल्यू 7 + 4√3 है, तो आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछता है x + 1 में x बताएं। अगर किसी ने ट्रिग्नोमेट्री वाली क्लास करी होगी पिछली वाली, तो वो समझ सकता होगा, अभी तक आंसर आ चुका होगा उसका क्या आने वाला है। तो होगा क्या, जैसा कि मैंने पहले ही बताया हुआ है कि अगर x, अगर इसको थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है, हटा देते हैं। अगर मैं कह दूँ x = 2 + √3 है और मैं आपसे कह दूँ कि 1 में x की वैल्यू बताइए, तो आप क्या कहोगे भाई, 1 में x तो आसान है, 1 में 2 + √3 आ जाएगा, इसमें कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी थी। पर इसे और सोल्व करने के लिए हम रेशनलाइजेशन करते हैं। रेशनलाइजेशन का मतलब 2 - √3 मल्टीप्लाई यहाँ और नीचे भी 2 - √3। पर ये तरीके तो हो गए पुराने, इस तरीके से सारी दुनिया कर रही है। अगर हम भी ऐसे ही करेंगे तो हम दूसरों से आगे कैसे निकलेंगे। तो हमें करना क्या है, जब भी इस तरह क्वेश्चन आएगा तो अगर यहाँ प्लस चल रहा है, मतलब 1/2 + √3 है, इसे ऊपर ले जाएंगे तो हमेशा ये साइन माइनस में बदल जाएगा बस। और नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा इस वाली संख्या 2। आपको करना क्या है, इस वाली संख्या का स्क्वायर 4 और इस वाली संख्या का स्क्वायर 3, इन दोनों का डिफरेंस, इसका स्क्वायर और इसके स्क्वायर का डिफरेंस कितना हो गया, 1। तो ये डायरेक्ट आपका आ जाएगा। अब आप इतना भी मत करो, आप करो क्या कि जैसे ही उसने x की जगह 1/x पूछा है, तो जहाँ प्लस लिखा है 2 की जगह बस माइनस आ जाएगा। और नीचे क्या आने वाला है, नीचे इस वाले का स्क्वायर 4 और इस वाले का स्क्वायर 3, क्या आ जाएगा 1। अभी तो इनका डिफरेंस 1 चल रहा है। अगर डिफरेंस 1 है फिर तो सोचो ही मत, पहले देख लो क्या इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस 1 है, फिर तो प्लस की जगह सीधा माइनस लगा दो। अगर कुछ और होता डिफरेंस तो वो नीचे रख देते। बट जो ये वाले क्वेश्चन होते हैं ना, x + 1 में x बताओ, इस तरह के क्वेश्चनों में हमेशा ऐसा क्वेश्चन देगा कि जिनके इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस 1 होता है। तो अगर x ये होगा तो 1 में सीधा प्लस की जगह माइनस। इसी तरह अगर x ये है, हमने देखा 7 का स्क्वायर 49 और 4√3 का स्क्वायर होता है 48, इन दोनों डिफरेंस 1 है। तो इस कंडीशन में डायरेक्ट 1/x हमारा 7 - 4√3 हो जाएगा, हमें कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर मैं कहता x है हमारा 3 + 2√2, तो 1/x कितना हो जाता, तो आप डायरेक्ट कहते हैं 3 - 2√2। बट आप फिर किसी बच्चे दिमाग में क्वेश्चन आ जाए, सर जी ये क्या तभी हो सकता है जब यहाँ प्लस हो, अगर यहाँ माइनस होता तो क्या होता, तो कुछ नहीं होता यार, फिर यहाँ पे प्लस लग जाता तो क्या होता, बस अगर माइनस है तो प्लस, ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत थोड़ी है। अब अगर उसने क्वेश्चन हमसे ये पूछ लिया था कि अगर x की वैल्यू 7 + 4√3 है तो 1/x बताइए, तो मैंने क्या कहा था 1/x हो जाए 7 - 4√3, अभी बताया। अब अगर x + 1/x मतलब इन दोनों का टोटल, इन दोनों के टोटल का मतलब है, आवाज़ तो नहीं गई अभी तक, ठीक है आवाज़ आ रही है। इन दोनों के टोटल का मतलब है 4√3 - 4√3 कट जाएगा, x + 1 में x इक्वल्स टू आ जाए 7 और 7 14 14, ठीक है। और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब आप इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इस तरह क्वेश्चन हाल फिलहाल में पूछे गए थे, इसलिए मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब आपके सामने वो कैसा भी क्वेश्चन दे देगा, जैसे दिया तो उसने ऐसे था x 2 + √3, तो x + 1/x पूछा था, वो x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर भी पूछ लेता है कभी कभी, ठीक है। तो ये भी मैं आपको बता दूंगा कि अगर ये दे रखा हो तो ये कैसे निकालें। पहले तो हम यहाँ पहुँच जाए, फिर उसके बाद तो यहाँ भी पहुँच जाएंगे। तो x की वैल्यू ये है तो 1/x क्या आ जाएगा, तो आपको सर जी 2 - √3, तो ठीक है भाई आ जाएगी। अब अगर दोनों को टोटल करने का मतलब क्या है, ये दोनों कट जाएंगे प्लस माइनस के, तो x + 1/x कितना आ जाएगा आपका 4। किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता है, किसी को डाउट? हाँ भाई देखिए, अब इसमें एक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या कहेगा x + 1 में x अगर 3 है तो पूछ लेगा x का स्क्वायर प्लस 1 में x का स्क्वायर बताइए। अब आप ये मत पूछने लग जाना जो मैं बताऊंगा सर ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अभी वो टाइम नहीं है कि ऐसा क्यों हो रहा है, बस ध्यान रखना ऐसा ही होगा, ठीक है, रट लेना, क्योंकि 4-5 दिन है। आप जब भी ये पूछा और ये पूछ ले तो हमेशा आंसर जो आएगा आपका क्या आएगा, इस वाली वैल्यू का स्क्वायर, ठीक है, उसमें से 2 घटा देना, तो 9 - 2 7। यही प्रैक्टिस करा देता हूँ। अगर x + 1 में x 4 होता और मैं पूछता x का स्क्वायर प्लस 1 में x का स्क्वायर, तो आप क्या करते, इस वाली वैल्यू का स्क्वायर माइनस में 2, तो होता क्या 16 - 2 14 14। इसी तरह से अगर यहाँ पे 5 होता तो आंसर क्या था, 5 का स्क्वायर 25 - 2
23, ठीक है। और अगर यहाँ पर 7 होता तो आप क्या करते, 7 का स्क्वायर 49, 49 माइनस 2 47, ठीक है। अब आपको पता लग गया होगा करना क्या है। तो अभी देख लेते हैं वो पूछता क्या क्या है। अब मैंने क्या कहा था, अगर x प्लस 1/x 3 है तो पूछा इसका स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर बताइए, तो आप कह दोगे कि आंसर आ जाएगा 7। पर अगर उसने ये ना पूछ के आपसे ये पूछ लिया कि s की पावर 4 प्लस 1/s की पावर 4 बताइए, तब क्या करोगे आप? तो कुछ नहीं भाई, ये दे रखा है तो s का स्क्वायर प्लस 1/s का स्क्वायर, प्लस से प्लस में जाने पर माइनस हो जाएगा, बस इतना याद रखना। तो होगा क्या, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 7 आ गया भाई, पावर 2, फिर 2 की 2 4, तो फिर से स्पेस पे जाने पे फिर क्या करेंगे, 7 का स्क्वायर माइनस 2, तो 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2 47, तो ये हमारा आंसर आ गया। पर इस तरह के क्वेश्चन वो पूछता नहीं है। क्वेश्चन क्या पूछेगा, वो थोड़ा सा घुमा देता है क्वेश्चन को। कैसे घुमा देगा, देखो, कहेगा इस बार प्लस का दिया था, अगर वो माइनस का देता है, कहता है x माइनस 1/x इक्वल्स टू 3 है, कह देगा कि x का स्क्वायर प्लस 1/s का स्क्वायर बताओ। अब इस तरह के क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा बच्चे दिमाग में क्या दिक्कत बनती है, पहली दिक्कत, जब पहले यहाँ प्लस था तो हमसे प्लस वाला पूछा गया था, पर यहाँ माइनस था तो अभी भी प्लस वाला पूछा जा रहा है। क्यों? क्योंकि फॉर्मूले के अंदर हर बार यही निकल कर आने वाला है। अगर मैं कहूँ कि इससे यहाँ पहुँचो तो हम क्या कहेंगे, जब प्लस से प्लस में गए थे तो माइनस हुआ था, और माइनस से प्लस में आए तो प्लस, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 आंसर क्या आ जाएगा 11। पर आप अगर ये बोलो कि सर जी इससे हम इसमें क्यों नहीं गए, तो अगर इससे इसमें जाएंगे तब ये वाला रूल नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, ये जब भी हम आगे जाके अलजेब्रा की क्लासेस करेंगे तब सीखेंगे, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर, या फिर आप देख ही लो, चाहे आप a प्लस बी का होल स्क्वायर ले लो तो फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। चाहे a माइनस बी का होल स्क्वायर ले लो, यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आप देखोगे प्लस और माइनस ये तो अलग अलग हैं, बट हर बार यहाँ पर प्लस आ रहा है, इस वजह से यहाँ पर प्लस वाला ही पूछा जाता है। किसी को डाउट तो नहीं है इस चीज़ में, ठीक है। तो अब होता क्या है, बच्चा कंफ्यूज क्या होता है, भाई ये तो 11 आ गया, यहाँ तक तो बच्चे को सब पता है, पर जैसे ही मैंने ये पूछ लिया कि x माइनस 1/x 3 था, तो ये क्या आ गया 3 का स्क्वायर प्लस 2 11। पर अगर उसने ये पूछ लिया होता s की पावर 4 प्लस 1/s की पावर 4 बताइए, अब बच्चा क्या करेगा, फुर्ती में भाई तेजी में आ जाएगा, अरे ये तो सर जी ने सिखा रखा था, अभी कर देंगे। तो करेगा क्या, जल्दी से इसका स्क्वायर करेगा 3 का स्क्वायर प्लस 2। क्यों करेगा, पहले तो यहीं क्या होगा, s का स्क्वायर प्लस 1/s के स्क्वायर पे, और सही करा भाई, यहाँ तक उसका आंसर आ गया 11। कोई गलत भी नहीं है, बात भी सही है, यही तो सिखाया था। फिर क्या करेगा, फिर दोबारा से 11 का स्क्वायर प्लस में 2 और आंसर दे देगा 123, और ऑप्शन ए ही 123 होगा। और यार भाई मेरा तो पूरा पेपर सही गया, तेरा भाई इंस्पेक्टर लग गया, ठीक है। पेपर के बाद पर यहीं उसने एक चूक कर दी। क्या चूक करी, हुआ क्या होगा कि उसने ये नहीं देखा, मैंने कहा था माइनस से प्लस में जाएगा, तब तो इस वैल्यू का स्क्वायर प्लस में 2 होगा हर बार, बट अगर वो प्लस से प्लस में आ रहा है तो इस वैल्यू का स्क्वायर और प्लस में 2 ना होकर माइनस में 2 होगा। तो हमने यहाँ से देखा 11 का स्क्वायर 121, 121 में से 2 गया तो 119, और यह क्या आएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो जिस बच्चे का 123 आंसर है, वैसे तो मैक्सिमम बच्चे, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बेहतरीन, शाबाश, गजब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस तरह के क्वेश्चन तो आपने बहुत सारे देखे हैं, पर वो पूछता कैसे क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन अगर इस तरह से ना देकर इस तरह से पूछ ले, कैसे पूछ ले, x प्लस 1/x 3 दे दिया चलो, और वो पूछ ले x का स्क्वायर माइनस 1/s का स्क्वायर, अब बच्चा यहाँ पर आके दिक्कत मान जाता है। पर दिक्कत क्यों माननी, हमें पता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, हमें पता है a प्लस बी और a माइनस बी। तो इसी तरह से ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली कंडीशन बननी है कि नहीं बननी, बन रही है। तो ये क्या हो जाए, x प्लस 1/x, x माइनस 1/x। तो अब आप देखोगे कि क्वेश्चन के अंदर x प्लस 1/x यहाँ पर 3 दे ही रखा है पहले से, तो उसको 3 डायरेक्ट हमने यहाँ पर लिख दिया। अब बात आई x माइनस 1/x, तो हमें पता ही नहीं है,
और ना ये सर ने सिखाया अभी तक। तो अब क्या करेंगे, तो अब भाई सीखेंगे ना कि कैसे निकालेंगे। तो करना कुछ नहीं है, x प्लस 1/x 3 दे रखा है, तो x माइनस 1/x दोनों सीखेंगे। अगर इससे इस पे कैसे जाया जाएगा, इससे इस पे कैसे आएंगे, प्लस से किस में आ रहा है, माइनस में। तो करेंगे क्या, पहले इस वाले 3 का स्क्वायर करेंगे। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं 3 का स्क्वायर 9। अब यहाँ से स्क्वायर पे तो जा नहीं रहे, तो इसका दोबारा से रूट कर देंगे, पर साथ में इसके साथ इसमें से माइनस कर देंगे 4। किस कंडीशन में, अगर प्लस में से माइनस में। अब इसके पीछे भी बहुत बड़ी कहानी है कि -4 ही क्यों करा है, पर अभी इतना टाइम नहीं है, ठीक है। तो 9 में से -4 करा तो आ जाएगा √5। अगर पहली बात तो ये आ गया हमारा √5, और यहाँ पे हम रख देंगे √5, और ये हमारा आंसर आ जाए 3√5। भाई x माइनस 1/x की वैल्यू आ गई। पर अगर हमारे को ऐसे दे रखा होता, ये तो क्वेश्चन ख़त्म हो गया। अगर हमें ऐसे दे रखा होता x माइनस 1/x अगर 3 दे रखा होता, और वो हमसे x प्लस 1/x पूछ लेता, तो क्या होता। तो करना वही है, दोनों बार इस वाली कंडीशन, इसका स्क्वायर, फिर स्क्वायर का रूट कर देंगे। अगर माइनस से प्लस में जा रहे हैं तो प्लस का 4 कर देंगे, तो 9 और 4 कितना हो जाएगा, √13। अब इस तरह के क्वेश्चन कैसे पूछेगा, किसी को कोई डाउट जल्दी से बताइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं एक बार। तो पूछेगा कैसे, क्वेश्चन दे देगा x माइनस 1/x इक्वल टू 3 है, और इस कंडीशन में x का स्क्वायर माइनस 1/x का स्क्वायर पूछ लेगा। बच्चा क्या करता है, जल्दी जल्दी में क्वेश्चन देखा, उसे लगता है कि यार ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, 3 का स्क्वायर 9 और 2 11 आंसर देकर बहुत आगे जल्दी से बढ़ जाता है, माइनस से स्क्वायर वाले पे जा रहा है। वो ये चेक नहीं करता कि वहाँ पर क्या लगा हुआ है, माइनस। तो आपको करना क्या है, आप समझदार बच्चों सारे, तो आप क्या करोगे, आपको पता है x का स्क्वायर माइनस 1/x का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली कंडीशन, तो a प्लस बी और a माइनस बी वाली यहाँ पर कंडीशन लग रही है। तो आप देखोगे x माइनस 1/x की वैल्यू 3 तो हमें पता है, और यहाँ पर पहुँचने के लिए क्या करेंगे, इस वाली वैल्यू का स्क्वायर रूट कर देंगे। अगर माइनस से प्लस में आ रहा तो +4 और √13 आ जाएगा। तो आप देखो 3√13, ये इसका क्या आ जाएगा आंसर। किसी को डाउट जल्दी से बताइए, कोई दिक्कत, हाँ भाई जल्दी से बताएं, क्या हो गया इसमें, जल्दी से बताइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं जल्दी से, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसे ध्यान से देखें। देखना नेट में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, ठीक है। बहुत ही प्यारा सा और इम्पोर्टेंट सा क्वेश्चन है, देखेंगे ध्यान से। कभी कभी क्या कह देता है, वो ऐसे देता है x प्लस 1/x इक्वल्स टू दे देगा आपको -1, और आपसे पूछ ले x की 128 प्लस 1/x की 128 कितनी होगी। तो आप करोगे क्या, जब आप x प्लस 1/x से s का स्क्वायर प्लस 1/s का स्क्वायर पे जाओगे, तो आप देखोगे क्या, आप इसका स्क्वायर करोगे मतलब 1 आ जाएगा, उसमें से -2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा -1। इसी तरह से स्क्वायर से s की 4 प्लस 1/s की पावर 4 पर जाओगे तो ये भी -1, 4 का 4 2 जा 8, s की 8 प्लस 1/s की 8 पे जाओगे तो ये भी -1। इस तरह से चलते हुए 8 2 16 भी -1, 16 2 32 भी -1, 32 2 64 भी -1, 64 मल्टीप्लाई 2, ये भी हमारा क्या आ जाएगा -1। अब एक क्वेश्चन आता है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छा सा, वो देख लेते क्या कर रहा है। तो देखिए क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन में वो ऐसे देता है कभी कभी कि x प्लस 1/x 1 है, तो पूछेगा कि s का क्यूब क्या होगा। तो s का क्यूब जब अगर ये दे रहा है x प्लस 1/x 1, तो s का क्यूब हमेशा -1, इसे रट लेना, ठीक है। अगर आप पूछते हैं ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है, देखो यार कि s का क्यूब -1 क्यों आता है, ये बता देता हूँ वैसे, बट इसको सिर्फ रटना, क्योंकि इसका डायरेक्ट ऐसे यूज़ होगा आगे जाके। ये इसलिए -1 आता है, या फिर अभी टाइम नहीं यार, बाद में बताऊँ जब क्लास होगी, क्योंकि अगर यहाँ पर इन चीज़ों बताने लगा सुन नहीं रहा हूँ। आपको पता है अगर यही है तो s का स्क्वायर प्लस 1/s का स्क्वायर क्या आएगा, तो आपको पता है 1 का स्क्वायर 1, 1 - 2 -1 आ जाएगा।
अगर मैं इस पूरे में यहाँ एक्स की मल्टीप्लाई, यहाँ एक्स की मल्टीप्लाई करूँ तो कोई दिक्कत आपको नहीं। तो जैसे मैं यहाँ क्या एक्स की मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ भी एक्स की और यहाँ भी एक्स की, तो होगा क्या, ये एक्स का क्यूब बन जाएगा प्लस ये एक्स से एक एक्स कट जाए 1/x और ये माइनस एक्स आ जाएगा। आप 1/x को उधर ले जाओगे तो ये -1/x आएगा। जब इसमें से माइनस कॉमन ले लोगे तो x + 1/x बचेगा। तो मैंने देखा x का क्यूब क्या आ गया, माइनस ब्रैकेट में x + 1/x और x + 1/x कितना था 1। तो यहाँ से आपको पता लगा x की क्यूब -1 है। इसी तरह से अगर अब जल्दी से 2 कंडीशन लिख लेना, इस चीज़ को समझना हो तो समझना, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। जो सबसे ज़्यादा समझने वाली ज़रूरत है वो थी ये कि अगर x + 1/x 1 है तो x का क्यूब कितना होगा -1, और इसी तरह से x + 1/x -1 है तो x का क्यूब होगा +1। अब वो देखिए क्वेश्चंस किस तरह से देता है आपको, बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन लेते हैं और आपके फ़ायदेमंद। तो देखिए रट्टा नहीं लगवा रहा बेटा, ये पेपर के टाइम पे ऐसे करके आना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। तो देखो होगा क्या, अगर चलो अब ध्यान से बताता हूँ, चलो धीरे धीरे। x प्लस एक क्लास में तुम पता नहीं क्या तुम यूँ तो सोचो एक क्लास में वो सारी चीज़ें रिपीट वो हो जाएंगी जो तो आपके पेपर में आएंगी ना, दिख जाएंगी तो आप आंसर और दे दोगे और देखना आपकी तरह 6 नंबर लेके आओगे। और कल से अर्थमेटिक शुरू करते हैं, चलो ठीक है। तो x + 1/x अगर यहाँ पर मैंने दे दिया कि 1 दे रखा है, ठीक है, और मैंने पूछ लिया आपसे कि x की पावर 193 प्लस x की पावर 47 प्लस x की पावर 53 प्लस x की पावर 44 प्लस x की पावर 190 प्लस x की पावर 50 कितना होगा, ये मैंने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि ये बताइए कितना होगा। तो सर एक सेकंड रुकिए, इंक डाल लेता हूँ। इसे करें, मैं थोड़ी सी इंक डाल लेता हूँ मार्कर में, ठीक है, जल्दी से करें। तो देखिए यार, आ जाते हैं जल्दी से क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन क्या रहा है, ठीक है। तो होगा क्या, जब भी वो इस तरह का कोई क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा तो आपको करना क्या है, पहले इस क्वेश्चन को थोड़ी देर यहाँ पर छोड़ दो, ऐसा का ऐसा ही। अगर हमें ये पता है x + 1/x अगर 1 है, और एक छोटा सा लेता हूँ फिर बड़े वाले को करेंगे, और उसने पूछ लिया x की पावर 93 प्लस x की पावर 90 क्या होगा। इस क्वेश्चन को थोड़ी देर के लिए ऐसा का ऐसा ही छोड़ दो, ठीक है। तो हमें पता है x + 1/x अगर 1 है तो इस कंडीशन में अभी लिखा है x की क्यूब क्या आएगा हमारा -1। बताया नहीं बताया, अगर x की क्यूब -1 है, क्या मैं इन दोनों में से कुछ कॉमन ले सकता हूँ। तो आप कहोगे x की पावर 90 कॉमन ले लो। जब मैं x की पावर 90 कॉमन ले लूँगा तो 93 में से जब 90 बाहर आ गया तो यहाँ क्या बचेगा x की 3, और इसका तो पूरा बाहर आ गया तो यहाँ से बचेगा 1। अब आप देखोगे कि x की क्यूब जो कि कितना रखा है -1, तो उस x की क्यूब को यहाँ -1 पुट करूँगा और ये +1 तो है ही। तो ये दोनों कटकर क्या बनाएंगे 0, और 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई होगा, x की पावर 90 बाहर है ना, तो ये भी क्या बन जाएगा 0। तो आपको ये पता लगा कि जब भी x + 1/x 1 दे रखा हो और कोई ऐसे दो दिख जाएं जिनकी पावर के बीच में गैप 3 का हो, जैसे अगर आप देखो 193 और 190 है, तो यहाँ पे देखा इन दोनों की पावर में गैप 3 का था ना, तो इन द एंड 0 हो गए। तो इसी तरह अगर इन दोनों की पावर में 3 का गैप है तो ये भी 0 हो जाएंगे, इन दोनों की पावर में 3 का गैप ये भी 0 हो जाएंगे, और 53 और 50 की पावर में 3 का गैप ये भी 0, और 0 + 0 + 0 हमारा आंसर क्या आ जाएगा 0। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। किसी को डाउट जल्दी से बताइए। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश गजब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले जल्दी से। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया। अब अच्छा चलो अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं इसी टाइप का। अगर उसने क्वेश्चन ऐसे दे दिया x की पावर 149 प्लस x की पावर 142 प्लस x की पावर 139 प्लस x की पावर, अरे क्या बना दिया ना, x की पावर 152 प्लस x की पावर 36, और पूछ ले क्या हुआ। तो अब आपका दिमाग क्या चलेगा, आप क्या सोचोगे यार 49 और 52 इन दोनों की पावर में गैप है कितने का 3 का,
तो ये तो पक्का 0 हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन तो समझ लो x प्लस 1/x 1 दे रखा है, फिर से ये पूछ लेगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में हर बार इन दोनों की पावर के बीच में गैप है 3 का, तो ये तो हो गया 0, और 42 और 139 की पावर में बीच में गैप है कितने का, 3 का, ये भी 0। अब रह गया हमारे पास s की 36। अब इसके लिए कैसे करें, तो हमें पता है s की 36 बचा है, x प्लस 1/x 1 है, तो s की क्यूब क्या होता है हर बार, -1 होता है। अगर s की क्यूब -1 है तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, s की पावर 3 और 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो यहाँ से मैं देखूंगा कि s की क्यूब कितना आ जाएगा, -1 की पावर 12, और ये कितना आ जाएगा, मेरा आंसर 1। क्यों आ गया, यहाँ तो माइनस था, यहाँ प्लस क्यों आ गया, क्योंकि अगर -1 की पावर कोई इवन नंबर है, इवन मतलब सम संख्या, तो माइनस प्लस में बदल जाएगा। अगर यह माइनस होता और पर कोई पावर जो होती है वो विषम संख्या, ओड नंबर होती, ओड क्या होती है, जो 2 से डिवाइड नहीं होती पूरी तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस का माइनस आता। किसी को डाउट जल्दी से बताइए। हाँ भाई, ये मत बोला करो कितने टाइम तक चलेगी, मैं अंदर से डिमोटिवेट हो जाता हूँ, फिर मुझे लगता है कि ज़्यादा तो नहीं बढ़ा दिया, फिर मेरा मन करता है कि ख़त्म कर दो कहानी, चट्टा पिट्टा यहीं पर, बहुत ज़्यादा पढ़ा दिया शायद, ठीक है। तो थोड़ा सा मोटिवेशन रखा करो यार, ऐसे कैसे काम चलेगा। अब चलो एक क्वेश्चन निकालो, ज़्यादा तो मैं पढ़ाई सीख लिया तो, और x प्लस 1/x अगर -1 दे दिया, ठीक है, s की पावर 93 प्लस 1/s की पावर 63 कितना हो, जल्दी से बताओ तुम क्या होगा भाई, जल्दी से बताइए। अरे बेटे कल क्लास क्यों नहीं थी, उसका क्यों ढिंढोरा लेके बैठे हो, आज हो रही है, उस पर ध्यान दे लो। मतलब कल के लिए ऐसा हो गया था, कल जो टेक्निकल वाले सारे जने थे वो संडे था घर चले गए थे, ठीक है यार, इतने दिन हो जाते हैं, संडे को तो छुट्टी चाहिए होती है, क्योंकि जितने हम दिन रहते हैं पढ़ाते हैं उतने दिन उन्हें यहाँ बैठना पड़ता है, तो एक आधी छुट्टी तो उनकी बनती है, ठीक है। तो चले गए, तो फिर वोट भी डालनी थी, किसी का यहाँ से थोड़ी दूर घर था, तो अपने घर से अब दोबारा नहीं आ पाए, तो अगले नहीं आ पाए यार। अब इसमें तो वो नहीं है कि भाई वोट डालने से भी रोक लूँ मैं, ठीक है, तो चले गए अगले, तो इसमें तो कोई जोर है नहीं। हाँ भाई जल्दी बताइए, सही कह रहे हो, 12 बजे तक पढ़ा लो। हाँ तुम बढ़ा दो मेरा दो यार। तो क्वेश्चन क्या है कि x प्लस 1/x -1 है, तो हमें पता है इस कंडीशन में s की क्यूब क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब हमें s की 93 की वैल्यू तो कहीं नहीं दिख रही दूर दूर तक, तो अब पर मुझे ये पता है कि x की क्यूब 1 है, क्या मैं s की 93 मुझे चाहिए, तो अगर s की क्यूब 1 है, क्या मैं इसे ऐसे तोड़ सकता हूँ, s की पावर 3 की कुछ पावर तोड़ सकता हूँ, 3 3 या 9, 3 1 जा 3। तो मैंने देखा कि ये इस तरह से टूट गया है। अब s की क्यूब की वैल्यू हमें 1 पता है, ये वो देगा नहीं, ये देगा, और यहाँ से हमें पता है s की क्यूब 1 होता है। अगर 1 की पावर कुछ भी हो, थोड़ी देर पहले बताया था, वो हमेशा क्या आता है 1, तो यहाँ 1 की पावर 31 हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा हमारा 1 तो हमें इसकी वैल्यू तो पता लग चुका है 1 आएगी। अब इस पे आ जाते हैं, तो s की 63 अगर मैं निकालना चाहूँ, तो फिर से मैंने इसे वही s की क्यूब में तोड़ लिया, 3 2 6, 3 1 जा 3, s की क्यूब की वैल्यू में 1 पता है, और 1 का कुछ भी हो पावर 1 होता है, तो ये भी 1 हो चुका है, और ये भी 1, ये तो 1 हो ही गया, और 1/1, ये भी 1 और 1 2, ये आंसर आ गया। इसके ऊपर और भी बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, बट वो अभी नहीं करा रहा, क्योंकि इतना ज़्यादा करा दूंगा तो सिस्टम तुम्हारे दिमाग का ख़राब हो जाएगा, ठीक है। अभी दूसरे टाइप के क्वेश्चन लेते हैं आगे चल के, ठीक है। किसी को कोई डाउट जल्दी बताइए। हाँ भाई, जिसको वोट डाले जीतेगा, तो वही पक्का। तो देखिए, तो क्वेश्चन पर आते हैं। अभी तो इस तरह से दे दिए, कभी कभी वो ऐसा क्वेश्चन देता है कि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 है, तब वो देता है 1 x की पावर 190 ले लो चलो, प्लस x की पावर 184 प्लस s की पावर 12 प्लस s की पावर 6, और पूछ लिया कितना होता है। तो मैंने अभी तक आपको एक कंडीशन बताई थी, दूसरी कंडीशन, जब भी x प्लस 1/x स्क्वायर उधर जाएगा क्या डाल देगा, √3। तो कहने का मतलब है कि x प्लस 1/x अगर √3 होगा, इस कंडीशन में x की पावर 6 हमेशा क्या होगी, -1। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर जी x की पावर 6 -1 कैसे होगी, तो भाई पहले ही बता दिया, अभी इतना टाइम नहीं है। पर हाँ एक चीज़ और याद आ गई यहाँ पर, कि वो हमेशा ना एक क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, क्वेश्चन 4-5 बार पूछा होगा, जो अभी बताने वाला हूँ, इसको तो बाद में कर लेंगे, कि अगर x प्लस 1/x √3 है, तो s की क्यूब प्लस 1/s की क्यूब क्या होगी।
तो एस की क्यूब प्लस 1/x हमेशा एक्स की क्यूब 0 आती है। अब आपको कैसे आती है तो ये तो बताना पड़ेगा क्यों, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। पूछता क्या है, अभी तो √3 दे रखा है, अगर यहाँ पे √3 की जगह क्या दे रखा होता, 4 दे रखा होता, और वो हमसे पूछ लेता, ये मिटा देता हूँ, कि एक्स का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब बताइए। तो जब भी अगर यहाँ पर 4, 5 कुछ भी दे तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, 2 स्क्वायर वाले में स्क्वायर कर रहे थे, क्यूब वाले में इसका क्यूब कर दें तो 4 का क्यूब, और इसमें से माइनस क्या करते थे हम, स्क्वायर वाले में से -2 कर देते थे, इसमें से माइनस कर देंगे 3। बट इसके साथ एक चीज़ और करेंगे, फॉर्मूला क्या होता है, इस वैल्यू का क्यूब माइनस में 3 और मल्टीप्लाई यही वैल्यू, या आप कह सकते हो अगर मैं इसे a बोल दूँ इस वैल्यू को 4 को, तो फॉर्मूला हो जाए a का क्यूब माइनस 3a, तो 3 के साथ दोबारा से 4 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो आप देखोगे 4 का क्यूब कितना हो गया 64, 64 और 3 4 जा 12, तो ये कितना आ जाएगा आपका आंसर 52। तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। इसी तरह से अगर यहाँ पर 4 की जगह, और आपको ऐसा थोड़ा सा लग रहा होगा कि अरे तो सर जी ने ज़्यादा दिमाग से ऊपर निकलवा दिया, चीज़ें क्या है कि एक साथ बहुत सारी करानी पड़ रही हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर ऐसे लिखा होता, बट इसे दोबारा एक बार समझ लेना, दोबारा देखना इस वीडियो को पूरी को, तो अगर यहाँ 3 होता तो आप क्या आंसर देते, तो आपके दिमाग में आता इसका क्यूब, स्क्वायर था तो स्क्वायर, क्यूब है तो क्यूब, माइनस में 3 तो भाई स्क्वायर था तो 2 कर रहे थे माइनस, क्यूब पे जा रहे तो -3, पर यहाँ पे मल्टीप्लाई फिर से इसी वैल्यू करेंगे तो हो जाए 3 का क्यूब 27 -9, आंसर क्या आ जाएगा इस कंडीशन में 18। ठीक है, किसी को डाउट जल्दी से बताइए। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बेहतरीन। ठीक है, अब देखिए अगर यहां पर माइनस वाली कंडीशन x माइनस 1/x अगर 4 ले लेते हैं, ठीक है, और s की क्यूब माइनस 1/s की क्यूब पूछता, तो करना कुछ नहीं है, सीधा आपको पता लगेगा कि अगर इससे क्यूब पे जाना है तो इसकी क्यूब 4 की क्यूब, माइनस ना करके इस बार प्लस, ठीक है, प्लस से प्लस में गए थे तो माइनस, और माइनस से माइनस में आएंगे तो यहाँ कर देना प्लस, तो 4 की क्यूब प्लस 3, a कितना है 4, तो 4 की क्यूब 64, 64 प्लस 12, तो कितना आंसर आ जाएगा ये 76। किसी को डाउट जल्दी से बताइए। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया। अब देखिए कि क्वेश्चन वो बनाता कैसे है। एक इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार देगा, कैसा, एक क्वेश्चन तो ये बहुत देता है कि x प्लस 1/x अगर √3 है तो s का क्यूब प्लस 1/s का क्यूब कितना होगा। 3 से 4 बार तो मैंने ही देखा ये क्वेश्चन, ठीक है, बुक्स वगैरह में प्रीवियस ईयर की। तो करना क्या होगा, मैंने कैसा बताया था, इसका क्यूब तो √3 का क्यूब, माइनस में क्या करोगे आप 3 √3, भाई 3a यही वैल्यू आ जाएगी, √3 का क्यूब क्या हो जाएगा 3√3 और -3 √3 कट के क्या आ जाएगा 0। इसीलिए मैंने क्या कहा था कि x प्लस 1/x अगर √3 है तो s का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब 0 आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो कि अभी मैंने आपको एक कंडीशन समझाई थी, इसके बाद बहुत प्यारा सा एक क्वेश्चन कराऊंगा जिसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आते हैं कि x प्लस 1/x अगर √3 है तो मैंने क्या पूछा था आपसे, x की पावर 90 प्लस x की पावर 96 प्लस s की पावर 84 प्लस s की पावर 92 प्लस s की पावर 42 कितना होगा। तो आप क्या करोगे, आपको पता है x प्लस 1/x अगर √3 है, तो थोड़ी देर पहले बताया था इस कंडीशन में s की पावर 6 हमेशा क्या होता है -1। अब इतना बड़ा क्वेश्चन करने की जगह एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर क्वेश्चन ये पूछा होता है s की 90 प्लस s की 96 क्या होगा, तो आप देखोगे इन दोनों में से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, तो आप कहोगे सर जी s की 90 ले सकते हो, तो ले लिया, तो 90 पूरा बाहर आ गया तो यहाँ 1 बचा, और s की 96 में से अगर 90 बाहर आएगा तो यहाँ पे बचेगी s की 6। और मुझे पता है इस कंडीशन में s की पावर 6 हमारे पास हमेशा कितने आने वाले -1। ये जब पूरी क्लासेस कराऊँ तब ढंग से बताऊँगा, ठीक है, क्यों आता है ये -1। अब यहाँ पे -1 अगर मैं x की 6 लिख दूँ तो आप देखोगे +1 -1 कट के कितना हो जाए 0, और 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई तो 0, तो ये पूरा क्या हो गया 0।
तो मैंने देखा कि अगर इन दोनों की पावर में 6 का गैप है तो यहाँ पे क्या बनना है 0। इसी तरह से x की 6 की पावर 7, 6 7 जा 42, x की 6 कितनी है -1, तो -1 की पावर 7, और माइनस की पावर अगर इवन नंबर होती तो प्लस आया था, प्लस ये क्या है ऑड नंबर विषम संख्या, तो माइनस का -1, और यही क्या आ जाएगा हमारा आंसर। किसी को डाउट जल्दी से बताइए। हाँ भाई जल्दी से देखिए, बफरिंग हो रही है। हाँ भाई जल्दी से बताइए, बफरिंग हो रही है। हो रही थी अभी बफरिंग, अब भी हो रही है क्या? हाँ भाई देखिए, तो अब एक क्वेश्चन देखो बहुत प्यारा सा। अब इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाएगा, इसमें बहुत सारे टाइप आते हैं, पर अब इतना टाइम नहीं है इस सारे टाइप कराने का, वो अब आप खुद कर सकते हो। और पेपर में देखा आपको थोड़ी भी नॉलेज होगी तो आप कर लोगे। एक क्वेश्चन दिखता है कंपोनेंडो और डिविडेंडो का, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। होता कैसे है वो देखते हैं। एक एक क्वेश्चन तो करा ही देता हूँ, क्योंकि अब ज़्यादा बड़े लेवल पे नहीं ले आ रहा, क्योंकि जो क्वेश्चन आ सकता है उसको तो करा ही दूँ। एक तो ये आएगा, ये 2 क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अभी करा रहा हूँ दोनों। एक तो देखो, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो देखिए होता क्या है, 2 क्वेश्चन। पहला, अगर मैं कहीं पर ये लिख दूं a/b = 5/4 है, ठीक है, और मैं आपसे पूछ लूँ छोटी सी बात कि a + b अपॉन में a - b बताइए, तो आपको पता है यार कि आप सीधा क्या करोगे, a की वैल्यू 5 यहाँ रख दोगे, और b की वैल्यू, ये a की वैल्यू, b की वैल्यू, a की वैल्यू, b की वैल्यू, और सीधा आंसर आ जाएगा 5 और 4 9, और 5 और 4 1। ये तो ठीक है, पर एक रूल होता है कंपोनेंडो डिविडेंडो। उस रूल के तहत होता क्या है वो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उसका यूज़ होता है बहुत जगह, ठीक है। तो रूल देख लेते हैं, रूल क्या होता है। अभी तो डायरेक्ट आ गया। रूल ये होता है कि अगर मैं इसमें C/D लगा देता हूँ कंपोनेंडो डिविडेंडो, तो इस कंडीशन में ये a/b क्या बन जाएगा, a + b। कहने का मतलब है जो नीचे वाली संख्या एक बार ऊपर जाके प्लस, और फिर यही नीचे वाली ऊपर वाली में से एक बार क्या हो जाती है माइनस। इसी तरह से यहाँ पर भी ये ऊपर जाकर एक बार प्लस, 5 और 4 9, और नीचे एक बार 5 - 4, इसी ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस, तो ये हो जाएगा 9/1। अब आपने क्या देखा वहां से, तो देखो होगा क्या, ये हो जाए a + b, ये हो जाए a - b = 9/1, ठीक है। अब आप देखिए, अब आप कोई सर जी तो वही आसान था, पर दिक्कत कहाँ आती है, अगर क्वेश्चन ऐसे देता है कि a + b अपॉन में a - b = उसने 13 दे दिया, ठीक है 13। अब दिक्कत देखो क्या क्या आती है, और अब वो आपसे पूछ लेगा a/b, क्या पूछ लिया उसने आपसे, a/b। ठीक है, a + b अपॉन a - b = 13, और अब उसने पूछ लिया a/b। तो होता क्या है, मैं आपको ये बताना चाहता था कि जब पहले यहाँ पर a/b दे रखा था 2, अगर आपको दोबारा से यहाँ पर जाना है इसके पास, तब आपको दिक्कत आएगी। तो आप करोगे क्या, अगर आपको a/b वैल्यू दे रखी थी 5/4, तब तो आप उस पर चले गए, पर अगर दोबारा से यहीं पर आना हो तब भी आप कंपोनेंडो डिविडेंडो का यूज़ कर सकते हो। क्या यूज़ होगा कंपोनेंडो डिविडेंडो का, अगर आप दोबारा से इधर आना चाहते हो तो होगा क्या, अगर इस तरह से लिखा है तो लिखा क्या a + b a - b, तो इधर वाली जो वैल्यू है वो ऊपर आ जाएगी, यहाँ लिख देते हैं, और इसके सामने वाली नीचे आ जाएगी दोबारा से C/D लगाने पर। और अगर ये 9/1 लिखा है तो ये 1 जाकर ऊपर प्लस हो जाएगा, और नीचे 9 में से 1 माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखोगे a/b क्या हो जाएगा, 9 और 1 10, 9 - 1 8,
तो ये 2 5 10, 2 4 8, तो ए अपन में भी दोबारा से 5/4 आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से जब इसे सोल्व करेंगे हम डायरेक्ट, एक सेकंड, तो इसमें भी हम सी एन डी लगा देंगे, और सी एन डी लगाते ही होगा क्या, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ए जो है वो ऊपर आ जाएगा और इसके सामने वाला जो बी है वो नीचे। बट ये वाली कंडीशन तो ऐसे में लिखी नहीं हुई, ये तो 13/1 है, तो इस तरह की कंडीशन वो बनेगी कि भाई 13 + 1 और नीचे आ जाएगा 13 - 1। तो आप देखोगे ए अपन में बी हो जाएगा आपका 14/12, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, और 7/6 आपका क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, और एक मिनट पी लूँ पानी, क्योंकि गला गया है सूख, और इस चक्कर में दिमाग नहीं चल रहा बिल्कुल भी। सॉरी यार, अभी तो समझाया भी नहीं जा रहा था, एकदम ब्लॉक सा हो गया था दिमाग। क्या होता है कि पढ़ाते पढ़ाते एकदम गला थोड़ा सा हो जाता है ना, कभी सूख जाता है, 1.5 घंटे से हो गए बोलते बोलते कंटिन्यू। तो अब इस तरह का फ़ायदा कहाँ पे होता है मैं देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन और बताऊँगा यार जो पूछा जाता है, इसलिए वो फॉर्मूला बता दूँगा उसका, नहीं तो आप ये सोचो यार ये क्वेश्चन सर ने बताएं, तो मुझे लगता है वो क्वेश्चन आ सकता है। एक क्वेश्चन ये और लिख लो, अगर कहीं पर ऐसे लिखा जाए, इसमें आप ज़्यादा आगे तक नहीं जाएंगे, बस एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे इसमें, नहीं तो मेरा मन था बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कराने का, बट एकदम अब गला थक गया है। क्या है इसकी वैल्यू, वैसे भी बहुत दिन से ट्रीटमेंट सा चल रहा है, डॉक्टर ने कहा भी आधे घंटे ज़्यादा बोलना नहीं है डायरेक्ट, और डेली क्लास आधे घंटे ज़्यादा हो ही जाती है, तो हो ही नहीं रहा सही। बहुत दिनों से ज़्यादा दिन हो गए, पता लग रहा है कहीं बिल्कुल ही ब्लॉग ना हो जाएगी इस दिन। तो अब देखो होगा क्या कि आप देखोगे कि इसमें मैं सी एन डी लगा सकता हूँ। कंडीशन क्या देखनी है कि इसके साथ एक बार ऊपर प्लस हो रहा है और इसी के साथ सामने वाली चीज़ नीचे माइनस है, तो ऐसा दिखते ही सी एन डी लगा दो। और सी एन डी लगाते होगा क्या, ये वाली संख्या ऊपर आ जाएगी और इसके सामने वाली नीचे। और अगर इधर की बात करें तो ये 8 के साथ ऊपर जाके 5 प्लस होगा और नीचे एक बार 8 में से 5 माइनस 3। मुझे एक्स की वैल्यू चाहिए थी, तो 3 यहाँ पर आगे मल्टीप्लाई, तो 13/9, तो ये हमारी एक्स की वैल्यू आ जाएगी और ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। तो इस तरह से हम बहुत जल्दी आंसर भी दे सकते हैं। ठीक है, किसी को दिक्कत जल्दी से बताइए। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया, बहुत से बच्चों का आंसर आ चुका, बहुत बढ़िया, लाजवाब, गजब। ठीक है, तो अब देखें, और एक बात और, क्या कहते हैं, पहले तो बहुत सब बच्चों का आंसर आ चुका है। ठीक है, एक क्वेश्चन ले लो, फिर बात करेंगे कुछ मुद्दे की। ठीक है, और हाँ 9 बजे क्लास होती है डेली आपकी। आज बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन कराऊंगा। अभी तक तो 1/1 प्लस 1/1 प्लस, और देखो तो पिछली बार सीजन में बहुत ज़्यादा पूछे गए थे, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार भी इस तरह के क्वेश्चन आपको पक्का देखने को मिलेंगे। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन मैंने बहुत सारे देखे हैं सीजन के प्रीवियस ईयर एग्जाम जो 2017 में, इस तरह के क्वेश्चन हर एक ना एक पेपर में देखा गया है। इसकी कल मैंने ट्रिक बताई थी, पर एक ही क्वेश्चन कर पाए थे। पर हमने ये भी सीखना है कि अगर यहाँ 2 होगा तो क्या होगा, प्लस माइनस चलेंगे तो क्या होगा। तो आज 9 बजे वाली क्लास में सबको आना है, बहुत बेहतरीन क्लास रहेगी। आपको पक्का ये समझ लो कि थोड़ी देर में 1 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। उसके बाद कभी गलती भी नहीं करोगे। और टाइम तो जिसने पिछली क्लास देखी उसे पता ही है कि मैक्सिमम 4 से 5 सेकंड में इस क्वेश्चन को आप कर पाओगे। तो अब देखिए, कुछ बात होगी क्या? ओके भाई, डेली 9 बजे चलती है रात में, और ये वाली क्लास डेली चलती है आपकी 7 बजे। पर ये 7 बजे से डेली बस 10 दिन तक चलेगी। ये वाली 7 बजे वाली सिर्फ 10 डेज का कोर्स है, और ये वाली तो रेगुलर क्लास है। रेगुलर चाहे कुछ भी हो, ये क्लास हमेशा चलती रहेगी 9 बजे। जब तक मैं हूँ तब तक तो चलती रहेगी। ठीक है, उसके बाद तो फिर पता नहीं क्या ही होगा। वैसे तो तुम्हारी जॉब लगते जाए तो मैं जिंदा हूँ, और जैसे जैसे अगर तुम सिलेक्शन लेते रहोगे तो बहुत बढ़िया। तुमने पढ़ाई छोड़ दी और तुम ज़्यादा गम में डूब गए, नशे पत्ते में, तो भैया दिक्कत आ जाएगी। फिर मुझे कौन पढ़ेगा? तुम जिस भाई तुम्हारी जॉब लगी तभी तो तुम आगे बताओगे कि सर जी से पढ़ लो, राहुल सर बहुत बेहतरीन पढ़ाते हैं। नहीं, कल को मेरा भी दिल कर गया कि थोड़ा सा, अब छोड़ो आगे बात करेंगे इस टॉपिक के ऊपर। तो ठीक है, तो क्वेश्चन देखो कि एक इस तरह का क्वेश्चन आपने बहुत देखा होगा। इस फॉर्मूले पर आता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब माइनस 3abc।
तो फॉर्मूला क्या होता है 1/2 a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट क्लोज a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सर देखना यहाँ तक दिख रहा है c माइनस ए का होल स्क्वायर। एक बार जल्दी से देखिए यहाँ तक दिख रहा है क्या, दिख रहा है, ठीक है। इस तरह से आपने फॉर्मूला देखा होगा एक, पर इसी फॉर्मूले को आपने बहुत बार इस तरह से लिखा हुआ भी देखा होगा। 1/2 तो नहीं होगा, ऐसे लिखा जाता है a प्लस बी प्लस सी और इधर आया था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब होता क्या है क्वेश्चन के अंदर, जब वो आपसे पूछेगा तो आपसे वो क्या करेगा, ये पूछ लेता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। बच्चा घबरा जाता है यार ये कैसे निकालेंगे। पर आप एक चीज़ देखिए, इसी फॉर्मूले से ये भी निकला और ये भी निकला। अगर इन दोनों का कॉमन ये और ये हटा दिया जाए तो आप देखोगे कि यहाँ पर 1/2 a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर है, और जिसकी जगह यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी आ चुका है। तो आप कह सकते हो कहीं ना कहीं कि 1/2 a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर बराबर होगा इसके, होगा ही नहीं होगा, बस ये 1/2 ये दोनों हट जाएंगे तो बराबर होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और फिर इसके। तो अब क्वेश्चन कैसा आता है वो देख लेते हैं, बहुत प्यारा सा। इस क्वेश्चन को इसलिए भी करा रहा हूँ क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन बहुत बार आता है। आज हमारा एसी बर्फ़ फेंक रहा है, ठीक है, यहाँ पे स्विट्ज़रलैंड बन चुका है आज। तो देखिए, इस बात से मुझे एक बात याद आई, वो थोड़ी देर में बताता हूँ। तो देखिए, तो इसी तरह का एक क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन क्या देगा कि a की वैल्यू 91, b की 92 और c की 93, और हमसे पूछ लेगा फाइंड करो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। सॉरी, पिछला फॉर्मूले में थोड़ी सी गलती हो गई है, थोड़ी सी गलती हो गया। हाँ भाई, पिछले फॉर्मूले में थोड़ी सी गलती हो गई, सर सही कर लेना। फॉर्मूला क्या था, सो a का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला था। सही कर लेना सारे, ठीक है। इस बात में मुद्दा होना सर जी गलत क्यों लिखवा दिया, गलत को सही करवा रहा हूँ, ठीक है। फॉर्मूला होता है इसका, मतलब फॉर्मूला बिल्कुल सही लिखवाया। यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करा दिया ना, इसको प्लस लिख लेना, यहाँ पे प्लस आता है प्लस। जल्दी में वो फ्लो में ही ना यहाँ पे माइनस लिखवा दिया, वो होता है प्लस होता है। 1/2 चीज़ें सारी सही थी, a प्लस बी प्लस सी भी सही था, बस ब्रैकेट में आपका ये आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और तो सारी चीज़ें यही थी कि माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे गलती से मैंने माइनस लिखवा दिया जल्दी में, यहाँ पर प्लस होता है, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन देखो, तो मैंने क्या कहा था यार कि अब ये पूछ लिया, अब बच्चा क्या सोचेगा कि यार a की वैल्यू 91, b की वैल्यू 92 और c की वैल्यू 93 पुट कर दो। पर करना क्या है, ऐसे तो भैया हो गया क्वेश्चन, पर मैंने अभी यही बताया था, इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं 1/2 ब्रैकेट क्लोज a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस ए का होल स्क्वायर। अब बच्चा क्या सोचेगा कि यार इसमें से इसे माइनस करो, ये तो आ गया भाई, इसमें से -1 फिर -1, कुछ नहीं सोचो, ये मत देखो माइनस का रहा प्लस का, ये दोनों डिफरेंस क्या है। क्यों, अगर यहाँ पे पावर 2 है तो पक्का यहाँ माइनस है या प्लस, जाना तो ये प्लस में ही है। तो सीधा ये देखो, इन दोनों डिफरेंस 1, तो 1 का स्क्वायर सीधा 1 लिख दो, फिर प्लस में ये देखो इन दोनों डिफरेंस 1, 1 का स्क्वायर 1, इन दोनों का c और a का डिफरेंस कितना आ रहा है 2, तो 2 का स्क्वायर 4। तो जब प्लस करोगे तो होगा क्या, 1 और 1 2 और 4 6 मल्टीप्लाई 1/2, 2 से 3 पर चले आएगा और आंसर आ गया हमारा 3। और एक बार दोबारा से फॉर्मूला लिखवा देता हूँ, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 3। किसी को डाउट जल्दी से बताइए, हाँ भाई किसी को दिक्कत, 3/2 आंसर नहीं आएगा, सीधा डायरेक्ट 3 आएगा। हाँ भाई 3 आंसर आएगा, 3 1/2 भी लिखा है ना बाहर, ठीक है। और फिर से फॉर्मूला लिखवाया था, देखो जल्दी से फॉर्मूला क्या था जिससे कि आपको दिक्कत खत्म हो जाए। फॉर्मूला ये था हमारा, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब माइनस 3abc। फॉर्मूला आ जाएगा हमारा यहाँ पर 1/2
जब ये वाली कंडीशन आएगी तो 1/2 आएगा, जब a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। और इसी तरह से इस फॉर्मूले का एक फॉर्मूला और होता है, a प्लस बी प्लस सी, उसमें भी होता है, बट 1/2 और इस पूरे की जगह हम लिख सकते हैं यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है, ठीक है। तो क्वेश्चन में कभी भी वो ये ना पूछकर हमेशा ये पूछ लेता है, और इसकी जगह हमें पता है हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 a माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर, जो कि अभी अभी हमने निकाला, ठीक है। किसी को कोई डाउट? हाँ भाई, कंफ्यूज नहीं होना। फॉर्मूला था 1/2, तो 1/2 इसलिए था, और इसकी जगह 6 आ गया था, 2 से 3 कट गया था, ठीक है, इसलिए वो 3/2 था, वो 3 था सीधा। आपने क्या करा होगा, आपने 3/2 कैसे निकाला होगा पता नहीं, आपने शायद ये 1 का स्क्वायर, यहाँ पर ये 1 का स्क्वायर नहीं 2 का स्क्वायर था, इसलिए दिक्कत कर दिया आपने, 1 का स्क्वायर ले लिया उसे, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत जल्दी से बताइए। और एक बार इतने सारे मेरे भाई बैठे हुए हो, भाई मतलब सारे विद्यार्थी बैठे हुए इतने सारे, ठीक है, तो एक बार लाइक कर दीजिए वीडियो को जल्दी से, और शेयर कर देना जाते टाइम। और 9 बजे वाली वीडियो जरूर देखना, आज की बहुत ही प्यारी सी वीडियो है 9 बजे वाली, और कल से अर्थमेटिक 4 दिन में पूरी ख़त्म कराने वाला हूँ, और इस अर्थमेटिक के अंदर मेंसुरेशन भी साथ में शामिल होगी। तो डेली आना भाई, चाहे कुछ हो जाए कल से, तो बहुत ज़्यादा बेहतरीन क्लास चलेगी, आपकी पूरी रिवीजन हो जाएगी मैथ की। तो डेली इस वाली क्लास में जो अभी चल रही है तो 7 बजे चलती है, तो इसमें आ जाना 7 बजे। और जो ये वाली क्लास है हमारी मैथ्स की, अभी 9 बजे होने वाली है, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, गजब, आप खुशी हो जाओगे, ठीक है। जिसने पहले पढ़ रखी है क्लासेस मुझसे वो तो खुश रहता ही है, कोई नया बच्चा हो तो वो भी आ जाना, और सब्सक्राइब कर लो कोई भी नया बच्चा है चैनल को, ठीक है। तो 9 बजे मिलते हैं अभी थोड़ी देर बाद, और आज का इतना ही बहुत है, इतनी पढ़ के जाना, ज़्यादा मत पढ़ना अलजेब्रा, क्योंकि इतना लास्ट टाइम में ज़्यादा बुद्धि भी ख़राब मत करना, ठीक है। इतना बहुत है, इंपॉर्टेंट चीज़ें करा दी हैं। और साथ में अभी जितनी भी जैसे परसेंटेज की है ना, आज 100% डन है। 10 बजे के बाद PDF डल जाएंगी टेलीग्राम पर, और टेलीग्राम है राहुल देसवाल स्टडी IQ, और उसके ब्रैकेट में ऑफिशियल भी लिखा हुआ। अब आपको ऑफिशियल क्यों लिखा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ही बना दिया था, बहुत सारे अच्छे बच्चे हैं मेरे ऐसे हैं, उन्होंने ही बना दिया था फेक। अब हुआ क्या, फेक बनाया तो मैंने इस नाम से बनाया तो उन्होंने भी इससे बना दिया, मैंने ऑफिशियल लिखा तो उन्होंने भी ऑफिशियल लिख दिया। तो अब चेक कैसे करेंगे, तो अब चेक कुछ नहीं है, 11 के से ज़्यादा जिसके सब्सक्राइबर हैं बस उसको ज्वाइन करना। आज उसके अंदर जितनी भी पिछली वो है ना चैप्टर्स, उन सब की PDF प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज की 2-2, 3-3 PDF डाल दूँगा, ठीक है, जिससे आपकी प्रैक्टिस रेगुलर बनी रहे एग्ज़ाम के हिसाब से। ओके, किसी को कोई अगर दिक्कत है तो जल्दी से बताइए। हाइट एंड डिस्टेंस 4 दिन में अर्थमेटिक ख़त्म कर देते हैं, या फिर ऐसा करें कल हाइट एंड डिस्टेंस लेंगे, वो तो आपको कल ही पता लग जाए, अभी कल क्या थोड़ी देर बाद जब थंबनेल बनेगा, ठीक है, कि क्या लेने वाला हूँ। ओके, सारे LCM SCM SCF तो सब कुछ उसी में कराऊंगा अर्थमेटिक वाले पोर्शन में, जो अभी कराऊंगा ना 4 दिन में, बहुत सारा होगा। अर्थमेटिक तो यूँ खिंचवाऊँ साइंस है, क्योंकि वो तो मुझे पता है आपको आती है, बहुत बार पढ़ा चुका हूँ मैं, तो उसमें तो बस क्वेश्चन देखो टक 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 आप भी समझते जाओगे, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, हिस्सा बने इसका, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बताया करो, इतना कर्तव्य है आपका। और साथ में लाइक कर दीजिए और शेयर कर देना, ठीक है, पढ़ाते पढ़ाते माइंड ब्लॉक, ठीक है। तो ओके, फिर आखिरी वही सबसे प्यारी बात, जय हिंद जय भारत, लव यू सभी को।